है ना। और सुरेंद्र भैया अभी जरा अपना कुछ सेटिंग्स ठीक कर रहे हैं, तो आज जो है मैं ही शुरू कर देता हूँ, अपनी प्रस्तुति शुरू कर देता हूँ, है ना। तो आज हमारे को जो बात करनी है वो विकल्प के संदर्भ में बात करनी है ना। तो विकल्प को आप लोगों ने पढ़ा होगा, है ना। उसके प्राकथन से लेकर आखिरी पेज तक छोटी सी पुस्तिका है ना, बहुत ज्यादा पेजेस भी नहीं है, पर इसमें सार गर्भित बात है और काफी महत्वपूर्ण बात है ना। ये आप सब लोगों ने देखा ही होगा इसमें, है ना। तो इसमें मूलतः बाबा जी ने अपनी जो बात रखी है, उन्होंने उनकी जो यात्रा है उसको लेके, उनके अंदर उस यात्रा के क्रम में जो प्रश्न बने वो वाली बात, फिर उस प्रश्नों का उत्तर पाने के लिए उन्होंने क्या किया, साधना जो की उसके बारे में संक्षेप में बहुत ही, और उस साधना की उपलब्धि के उन्होंने क्या मिला उसका विवरण, है ना। इस बात को रखा है और इस बात को उन्होंने प्राकथन के अंदर जो प्रस्तावित किया उसमें ही बोला है कि मानव परंपरा में अभी तक प्रचलित जो आदर्शवाद और भौतिकवाद हैं, इन दोनों विधि से मानव का अध्ययन नहीं हो पाया और इस कारणवश मानव जो है तक सुखी नहीं हो पाया परंपरा के रूप में। तो इसको इसके विकल्प के रूप में ये जो अस्तित्व मूलक मानव केंद्रित चिंतन है, इसको उन्होंने प्रस्तावित किया। ठीक है, ये जरा मेरा फोन का अलार्म को मैं बंद कर दूं, 1 मिनट। सॉरी, हाँ जी, ठीक। तो इस संदर्भ में जो बात आई है ना, इसलिए मुद्दे हैं कि यात्रा को लेके है। यात्रा में आप लोगों ने जिन एक परिचय में भी पढ़ा है, तो उसकी बहुत ज्यादा चर्चा की यहाँ पे आवश्यकता नहीं है ना। वो आप लोगों को स्पष्ट ही है। इसके ऊपर सही मतलब संवाद में भी बातें आई हैं, संवाद पुस्तकें जो हैं उसको आप लोग देख सकते हैं, उसके अंदर काफी कुछ स्पष्टीकरण है उसके ऊपर, है ना। फिर उसके ने जो अपनी साधना के बारे में बोला है ना, वो बहुत संक्षेप में लिखा है। उसमें इतना ही लिखा है, उन्होंने समाधि को देखा, समाधि के बाद उन्होंने संयम को देखा, और उस समाधि संयम के योगफल में उनको जो उपलब्धि हुई है ना, वो सह अस्तित्व की का अनुभव हुआ। और फिर सह अस्तित्व जीवन के उनको मानवीय मानव में जो अध्ययन हुआ, मानव के अध्ययन के रूप में मानव में मानवत्व की पहचान हुई, मानवीय व्यवस्था की पहचान हुई, 10 सोपानी व्यवस्था की पहचान हुई, व्यवस्था के 5 आयामों की पहचान हुई, अखंड समाज सार्वभौम व्यवस्था के रूप में अस्तित्व कैसे सजा हुआ है इसकी पहचान, ये सब उसमें उन्होंने प्रतिपादित किया। ठीक है, तो इस संदर्भ में जो हमारी जब यात्रा शुरू होती है इस अध्ययन के क्रम में, है ना, उसमें ये जो 2 कैटेगरी में अभी तक मानव परंपरा में होने वाली जो विचार हैं या वाद हैं, है ना, आदर्शवाद और भौतिकवाद, है ना, इनकी समीक्षा होने की जरूरत है थोड़ी सी, है ना। तो उस समीक्षा के रूप में बाबा जी बोलते हैं, प्राकथन में आप लोगों ने पढ़ा होगा, है ना, उसमें उन्होंने बोला है कि रहस्य मूलक ईश्वर केंद्रित चिंतन। अचल भैया, वो मैंने जो व्हाट्सएप में आपको भेजे थे 2 इमेजेस, उसको यहाँ पे शेयर कर सकते हैं। जी भैया, मैं कर देता हूँ। तो ठीक है, तो अस्तित्व आदर्शवाद को उसके अंदर बाबा जी ने जो लाइन में डिस्कस किया है, उसको उसका डिस्क्रिप्शन के रूप में उन्होंने बोला है रहस्य मूलक ईश्वर केंद्रित चिंतन। आदर्शवाद क्यों बोला, है ना, और फिर इसको समझने की जरूरत है थोड़ी सी। और उसके अलावा फिर जो भौतिकवाद है ना, उसकी जो बाबा जी ने परिभाषा दी है, वो बोला है अस्थिरता अनिश्चितता मूलक वस्तु केंद्रित चिंतन, है ना। तो अस्थिरता अनिश्चयता वस्तु केंद्रित चिंतन, इसके रूप में उसको बताया। तो अगर इन 2 बातों को हम समझ लेते हैं, फिर हमारे को सहअस्तित्ववाद जो कि विकल्प के रूप में यहाँ पे प्रस्तुत किया गया है ना, उसका जो बात है उसको रखा है अस्तित्व मूलक मानव केंद्रित चिंतन, है ना।
फिर इस बात को हम समझ पाएंगे कि मूलक मानव केंद्रित चिंतन के रूप में ये क्या बात है ना। अचल भैया, वो जो मैंने आपको जो उसमें ऑर्गेनाइजर्स वाले ग्रुप में अभी भेजी थी थोड़ी देर पहले, आधा घंटा पहले, वो दोनों शेयर कर ना। पहला वाला आदर्शवाद जो है उसको रहस्यमूलक मूलक वस्तु केंद्रित चिंतन बोला है ना, आदर्शता मूलक है ना। तो इनमें में कोई बात को स्वीकारा गया है ना। तो आदर्शवाद के मूल में रहस्य को स्वीकारा गया है। रहस्य को जो बताया है वो किस रूप में बताया है कि जो सत्य है ना, ईश्वर रूपी जो सत्य, इसमें स्पेलिंग मिस्टेक हो गया ईश्वर का, तो ईश्वर रूपी जो सत्य है, आदर्शवाद में ईश्वर को ही परम सत्य के रूप में स्वीकारा गया है ना। ये ईश्वर रूपी सत्य जो है ये अव्यक्त व अनिर्वचनीय है, ऐसा उसमें प्रतिपादन आदर्शवाद। तो जितना हम आदर्शवाद या जिसको अध्यात्मवाद बोलते हैं, उसमें सत्य के रूप में ईश्वर को ही परम सत्य के रूप में स्वीकारा है। और वो जो ईश्वर है वो अव्यक्त है। अव्यक्त होने का मतलब वो हमारे को दिखता नहीं है, पहचान में नहीं आता वो, क्योंकि वो सामने नहीं है, वो छुपा हुआ है ना। तो इसलिए उसको खोजने की बात है ना। इस स्थिति को बोला है अव्यक्त, है ना, जो सामने उजागर नहीं है, पीछे छुपा हुआ है ना। तो अब ये जो छुपा हुआ है इसको खोजना कैसे है, ये अपने आप में एक आध्यात्मिक यात्रा होती है हमारी, है ना। फिर दूसरी बात जो बोला है वो अनिर्वचनीय है। इसमें अ और निर दो प्रकार से नेगेटिव उसको लाया गया इस बात को जोड़ देने के लिए। शिक्षा के माध्यम से या इसको तो तर्कों के माध्यम से संप्रेषित नहीं किया जा सकता, है ना। इस बात पे इसको बोला गया। तो इन दोनों को अगर हम देखते हैं कि ये उजागर नहीं है, यानी छिपा हुआ है, और कोई इसको पहचान भी ले किसी अपनी विशेष स्थिति को पाने से, इसके अनुभव को करने से, है ना, जैसा बोला गया समाधि में इसका अनुभव होता है, तो इसके अनुभव को भी बताया नहीं जा सकता। अशोक भैया, आपकी आवाज थोड़े कट कर आ रही है ना, बीच बीच में। तो जी भैया, हाँ, थोड़ी आवाज कट रही है, कट के आ रही है। अच्छा ठीक है, तो या तो अभी देखते, हाँ अभी वीडियो को कुछ कर सकते हैं, देखिए कुछ और हो सकता है तो, है ना। हाँ भैया, तो आवाज भैया कट के पहुंची, और भी जगह कट के आ रही है, हाँ, है ना। कई बार मैसेज इधर अपना सिग्नल ठीक दिख रहा है। भैया मैसेज दिखेंगे। हाँ अंकल जी, आवाज नहीं भैया आ रही है, सही आवाज आ रही है। हाँ जी, अभी ठीक आ रही है आवाज? आ रही है, ठीक है भैया, बिल्कुल सही आवाज आ रही है। देखिए, दो जगह प्रॉब्लम हो, जहाँ मैं भेज रहा हूँ वहां पे सिग्नल कमजोर हो सकता है, इसलिए कटती है। जहाँ पे रिसीव हो रहा है वहां पे कमजोर होगा तो वहां भी कट सकती है। तो मैं अभी सिग्नल को चेक करने के लिए मीटर लगाया हुआ है उस पे, तो ठीक, तो डेटा ट्रांसफर ठीक से हो रहा है, इसलिए ठीक है। अभी और कुछ कर नहीं सकते हम, है ना। तो मैं कंटिन्यू करता हूँ इसमें। हमारा वीडियो वीडियो ऑफ कर सकते हैं भैया, मैं वीडियो ऑफ कर देता हूँ, लीजिए, है ना, ठीक है, बढ़िया। तो हमारी जो चर्चा चल रही थी आदर्शवाद में, उसको रहस्य मूल क्यों कहा गया, इस बात पे चर्चा चल रही थी, ठीक है। तो ये सत्य जो है ईश्वर को इसमें आदर्शवाद में सत्य रूप में स्वीकारा गया है, और ये ईश्वर जो है ये अव्यक्त है, यानी उजागर नहीं है, यानी सामने नहीं है, प्रत्यक्ष नहीं है एक तरीके से, है ना, जिसको देख के, है ना, पहचाना जा सके, है ना। इसको खोजना पड़ता है, खोजने के लिए आध्यात्मिक यात्रा है, उसके लिए साधना है, तप है, तपस्या है ना, इस प्रकार की बात आती है। तो जिससे उसका ईश्वर की अनुभूति होती है। अनुभूति जो हो गई, उसके बाद भी बताया नहीं जा सकता है ना। तो जिसको अनुभूति हो जाएगी, है ना, जिसको इसका ईश्वर का ज्ञान हो जाएगा, वो भी तो बता नहीं पाएगा। अब बता नहीं पाएगा, तो अब ऐसे में ईश्वर है
इसकी केवल आप मान्यता बना सकते हैं, है ना। तो इसलिए पूरा ईश्वर केंद्रित चिंतन जो है वो रहस्य मूलक होने के कारण आस्था प्रधान है। इस बात को हमारे को अपने में देखना पड़ेगा। आस्था का अर्थ होता है बिना जाने मानना, है ना। तो क्योंकि इसको शिक्षा में नहीं लाया जा सकता है, तो इसके प्रति हमारे को मान्यता को ही बनाना पड़ता है ना। तो आखिर में लाइन यही बोली जाती है कि ईश्वर को मानना ही पड़ता है और मानने के आधार पर यात्रा चलती है। इसी को भक्ति भी बोला है ना। तो इस रूप में इसमें भक्ति विरक्ति की साधना होती है। ये आदत के अंदर ईश्वर मूलक होने की बात है और ईश्वर केंद्रित होने की। तो ये ईश्वर केंद्रित होने की बात क्या है? तो इसमें बताया कि जो मानव के अंदर, जैसे मानव को लगता है वो कुछ देख पाता है, वो कुछ कर पाता है, उसे कुछ भुगतना जो है ये स्वयं में ईश्वर ही है, आत्मा ही है। वो आत्मा जो है परमात्मा का अंश होने की वजह से, है ना, तो वो ईश्वर ही इसका दृष्टा करता भोगता है ना। संपूर्णता को देखने समझने जानने वाला ईश्वर ही है और उसके आधार पे कर्म करने वाला, मूल में जो कर्म करने वाली इकाई है वो ईश्वर ही है और उस कर्म का जो फल के रूप में जो मिलता है, जो भी कुछ है वो ईश्वर का ही है। इसमें मानव कुछ नहीं। मानव का अपने को कुछ मान लेना ही गलती है। इसी से छूटने के लिए, अपने को कुछ मानने को ही अहंकार बोला और इससे छूटने के लिए ही सारा तप साधना, है ना, ये सब है। तो इस क्रम में ऐसा प्रतिपादन है। तो ईश्वर केंद्रित चिंतन होने के लिए कि सब कुछ तो ईश्वर में ही घटित हो रहा है, ईश्वर में से के लिए घटित हो रहा है, इस बात का इसके अंदर प्रतिपादन होता है। इस प्रकार की जो विचारधारा है, इसके अंदर मानव का अध्ययन नहीं हो पाया। ये क्वालिफिकेशन श्री ए नागराज जी अपने विकल्प में प्राकथन में देते हैं, है ना, कि आदर्शवाद जो कि रहस्य मूलक ईश्वर केंद्रित चिंतन है, इससे मानव का अध्ययन नहीं हो पाया, है ना। फिर दूसरी लाइन में वो बोलते हैं भौतिकवाद। भौतिकवाद जो है, जो कि अस्थिरता अनिश्चयता मूलक वस्तु केंद्रित चिंतन है, इससे भी मानव का अध्ययन नहीं हो पाया, है ना। तो इसमें अस्थिरता अनिश्चयता का क्या अर्थ है? जो अस्थिरता की बात है, तो भौतिकवाद में, जैसे विज्ञान जो है वो भौतिकवादिक दर्शनों पे आधारित है ना। तो उसके मूल में भौतिकवाद ही है। तो विज्ञान के अंदर जो मूल बात की गई है, वो बोला गया है कि ये जो सब कुछ हमें दिख रहा है ये सब पदार्थ से बना हुआ है ना। तो इसमें जो अस्थिरता अनिश्चितता के मूल में जो वस्तु है ना, वो वस्तु पदार्थ ही है ना। और पदार्थ अपने तात्विक स्वरूप में, है ना, पदार्थ जो है वो अपने तात्विक स्वरूप में अस्थिर है। कैसे अस्थिर है? कि उसका जो गठन होता है तात्विक स्वरूप में, है ना, जिसको हम फंडामेंटल पार्टिकल फिजिक्स में बोलते हैं, इनके बने रहने की अवधि बहुत ही अल्प है ना, बहुत ही कम देर तक बने रहते हैं। तो कम देर तक बने रहने का मतलब है वो कुछ बने रहते हैं, उसके बाद बदल जाते हैं, कुछ और बन जाते हैं। ये जो कुछ और बन जाने की उसमें घटना होती है, या उसमें से वो उसका विलय होकर ऊर्जा निकल जाती है, या उसमें कुछ हो जाता है, मतलब उसका बना रहना की निरंतरता नहीं है या लंबी अवधि नहीं है, ऐसा उसमें माना गया। वो पदार्थ जो है कभी ऊर्जा में परिवर्तित हो जाता है, ऊर्जा कभी पदार्थ में परिवर्तित हो जाती है। इस प्रकार के सिद्धांत तात्विक स्तरों में, क्वांटम फिजिक्स आदि में पढ़ने को मिलते हैं, है ना। तो ये जो तात्विक स्वरूप में पदार्थ का ना बने रहना, है ना, या अल्प अवधि तक बना रहना, यही अस्थिरता का द्योतक है यहाँ पे, है ना। तो इसलिए विज्ञान के अनुरूप अगर आप क्वांटम फिजिक्स पढ़ेंगे या फंडामेंटल फिजिक्स पढ़ेंगे, उन सब के अंदर यही मिलता है हमारे को देखने को कि वो सब में यही प्रतिपादन है कि जो प्रकृति के घटक हैं एकदम तात्विक स्तर पे, है ना, चाहे वो क्वार्क्स की बात हो रही है या पायॉन्स मीजॉन्स, है ना, इस तरीके के जितने भी फंडामेंटल पार्टिकल्स की बात होती है, ये सब बहुत कम देर तक बने रहते हैं। तो इसमें प्रश्न यही बनता है कि अगर वो कम देर तक बने हैं, उनसे जुड़ के बनी हुई रचना इतनी लंबी लंबी कैसे बन जाती है ना। तो ये अपने में एक मुद्दा है विज्ञान में और जगह पे, ठीक है। तो खैर, तो अस्थिरता का अर्थ इतना ही है
कि तात्विक स्वरूप में पदार्थ के जो तात्विक घटक हैं वो अल्प अवधि तक बने रहते हैं, अल्प अवधि में वो परिवर्तित हो जाते हैं, या तो ऊर्जा में परिवर्तित हो जाते हैं या किसी दूसरे स्वरूप में परिवर्तित हो जाते हैं। इस रूप में पदार्थ जो है वो अस्थिर है। फिर दूसरा अनिश्चयता की बात को कहा है। अनिश्चयता क्या है इसमें, कि जो पदार्थ तात्विक स्वरूप में जो आचरण है उसका, उसको पूर्णतः हम पहचान नहीं सकते, है ना। तो उसके बारे में जैसे एक सिद्धांत बहुत प्रसिद्ध है, अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, अनिश्चयता का सिद्धांत। उसमें यही कहते हैं कि आप उसके मन को जानते हैं, है ना, तो उसके कहाँ पर वो है इसको पहचान सकते हैं, या आप उसकी स्थिति को पहचानते हैं तो उसके मोमेंटम को नहीं पहचान सकते हैं, है ना। इस तरीके से उसके पूरे आचरण को आप ठीक से नहीं पहचान सकते हैं। इस रूप को उसको प्रतिपादित किया जाता है, इस आधार पे वो अनिश्चित है ना। तो आचरण के अर्थ में अनिश्चितता की बात है, और उसके गठन के रूप में, है ना, यानी उसकी संरचना के रूप में उसकी अस्थिरता की बात है। किसकी? पदार्थ की। और पदार्थ ही मूल में वस्तु है। तो ये जो वाद है, ये भौतिक वाद वस्तु केंद्रित चिंतन है। इसके आधार पे जब हम शुरू करते हैं और इसके आधार पे चीजों को समझना शुरू करते हैं, तो इसके आधार पे मानव का अध्ययन नहीं हो पाता है। यानी मानव पूरी तरीके से समझ में आना और उस समझ के आधार पे हम प्रमाणित हो जाना, ऐसा नहीं बन पाता। मानव का अध्ययन ना हो पाने का जो इधर आशय है वो इतना ही है कि हम मानव को समझ लें पूरा, और जो समझ लिए हैं उस आधार पे प्रमाणित हो जाएं, यानी हम उसको जी पाएं और जीने से हम सुखी हो जाएं, है ना। ये तीनों स्टेप पूरा होने को बोला है मानव का अध्ययन हो पाना, है ना। फिर प्राकथन के अंदर वो इसी बात को बोलते हैं कि ये तो अगली इमेज लगा दीजिए चल भैया जी, सहअस्तित्ववाद वाला। तो सहअस्तित्ववाद को जो विकल्प के रूप में प्रस्तुत है, जिसको उन्होंने प्रतिपादित किया है अस्तित्व मूलक मानव केंद्रित चिंतन, है ना, इसको उन्होंने बोला है कि इसमें मानव का अध्ययन संभव है ना। अब ये जो संभव है इसके अंदर क्या, किस रूप में बता रहे हैं, तो बता रहे हैं कि पहली चीज जो उसमें प्रतिपादन किया है कि अस्तित्व सह अस्तित्व रूप में व्यवस्था है, इसका एक प्रतिपादन है ना। तो अस्तित्व का मतलब जो होने का स्वरूप है, तो क्या है, तो उसमें अगर हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं तो उसमें पता चलता है कि ये व्यापक वस्तु है, एक एक वस्तु प्रकृति के रूप में है, और ये दोनों जो है ये एक संबंध में है, ये सत्ता में संपृक्त प्रकृति के रूप में है, और इस सत्ता में संपृक्त प्रकृति ही सहअस्तित्व का मूल स्वरूप है, और इस सत्ता में संपृक्त प्रकृति ही प्रगटन रूप में व्यवस्था को प्रकट करता है, यानी वही परमाणु, अणु, अणुरचित रचना, पूरा उसी के क्रम में पदार्थ अवस्था, प्राण अवस्था, जीव अवस्था, ज्ञान अवस्था, ये सब बातें उसके अंदर आती हैं। ठीक है, तो अस्तित्व जो है वो सहअस्तित्व रूप में व्यवस्था है, इस बात का प्रतिपादन सहअस्तित्ववाद में किया गया, इसलिए इसको बोला अस्तित्व मूलक मानव केंद्रित चिंतन। फिर अस्तित्व के संदर्भ में दूसरी बात जो बोली है, अस्तित्व स्थिर है, जागृति निश्चित है ना। तो इसमें क्या बोला है, अस्तित्व, जैसे भौतिकवाद में जो मूल वस्तु है वो पदार्थ है, पदार्थ स्थिर नहीं है क्योंकि वो किसी भी अवधि तक स्थिर नहीं रह पाता तात्विक स्वरूप में। यहाँ बोल रहे हैं कि अस्तित्व जो है सहअस्तित्व रूप में स्थिर ही है, निरंतर ही है, नित्य ही है ना। जो व्यापक है वो नित्य है और प्रकृति जो है वो निरंतर है, और इनका जो सहअस्तित्व है जिसको बोला है नित्य वर्तमान है ना, इस रूप में है। तो अस्तित्व स्थिर है और जागृति निश्चित है, और इसके अंदर जो प्रकटन क्रम है वो पूरा जागृति क्रम तक से लेके जागृति तक है, और ये अपने आप में निश्चित है। दूसरा इसमें एक और आशय जो है वो ये है, जागृति में मानव का आचरण भी निश्चित है, यानी जागृति में आचरण निश्चित है ना। इसको मानव ही प्रमाणित कर पाता है ना। जागृति पूर्णता के रूप में या दिव्य चेतना के रूप में जो आचरण की निश्चितता का प्रमाणित होना है वो जागृति में निश्चित होता है, वो दिव्य पद में होता है। ये बात भी इसके अंदर समाई हुई है ना, एक आशय ये भी इसके अंदर है। तीसरी बात जो इसके अंदर आती है, मानव सहअस्तित्व रूपी व्यवस्था में ज्ञानावस्था के रूप में अविभाज्य होने का प्रतीक, यानी मन जो है वो सहअस्तित्व रूपी व्यवस्था में ज्ञानावस्था की इकाई है। ये बात आप लोग सुन ही चुके होंगे अभी तक, है ना। हमने उसमें भी देखा, पढ़ा इसको
जीवन विद्या एक परिचय में भी। तो मानव जो है वो किसकी है, अस्तित्व में उसका मतलब क्या है, तो उसको बताया उसका अर्थ है, मानव होने का अर्थ है ज्ञान अवस्था की इकाई। ज्ञान अवस्था का रूप गुण स्वभाव धर्म की चर्चा है ना। फिर मानव ज्ञान अवस्था के रूप में मानव का स्वभाव क्या है ना। मानव का लक्ष्य क्या है, मानव में व्यवस्था क्या है, मानव परिवार क्या है, मानव में न्याय क्या है, ये सब न्याय धर्म सत्य वगैरह सब बात इसके संदर्भ में फिर आती है। तो इसका मतलब क्या निकलता है, मानव का अध्ययन हो सकता है ना। तो इस आधार फिर बोलते हैं मानव का अध्ययन संभव होना व प्रणे का प्रमाणित होता है, ऐसा इस सहअस्तित्ववाद के अंदर बाबा जी बोलते हैं। वो अपने को स्वयं को प्रमाण के रूप में प्रस्तुत करते थे इसी अर्थ में कि मैंने मानव का अध्ययन किया है और मैं प्रमाणित हूँ, है ना। यानी मैं मानव रूप में जी रहा हूँ, यानी मैं जागृति पूर्वक जी रहा हूँ, इस बात का वो प्रतिपादन करते थे, है ना। जिसका अध्ययन उनके साथ रहने वाले लोगों ने किया है, उनके जागृत होने का, उनके मानवत्व को प्रकाशित करने का, है ना, उनकी मानवीय। तो ये तीन मुद्दे जो हैं, आदर्शवाद, भौतिकवाद और सह अस्तित्ववाद, है ना, इन तीनों का प्लेसमेंट विकल्प में कैसे, इस पे थोड़ी सी ये जो बात मैंने अभी आप लोगों के सामने रखी है ना, इसको लेके आप लोग को थोड़ी स्पष्टता बनी होगी मेरे हिसाब से अभी इस चर्चा से। इसको आप लोग जरूर सोचिए, विचार कीजिए इस पे अच्छे से, और इसमें और कुछ प्रश्न हो तो आप लोग जरूर इसको लिख के भेजिएगा, वो हमारे तक पहुंचेंगे ही, है ना। तो उसको हम अगली वाली गोष्ठी में ले पाएंगे, ठीक है। तो इतना कह के मैं बात पे विकल्प के रूप में, है ना, इस बात को रखे हैं वो। और ये विकल्प की यात्रा के बारे में बात हम जीवन विद्या एक परिचय में बाकी शेष बात कर ही चुके हैं, पर यहाँ पे मेरे को लगा कि तीन वादों की जो तुलनात्मक चर्चा है ये यहाँ पे थोड़ी सी हो जाए, तो उससे हम इसको समझने में हमारी आसानी होगी, है ना। तो इसके बाद मैं निवेदन करूंगा अपना सुरेंद्र पाल भैया जी से कि वो अपनी आज की प्रस्तुति को आप लोगों के साथ, है ना, प्रस्तुत करें। सुरेंद्र पाल भैया जी। जी भैया जी, सभी को एक बार फिर से नमस्ते। जी। तो भैया जी आवाज, अशोक भाई, अचल भाई, चंद्रशेखर भाई, अरे भैया बहुत बढ़िया है। बढ़िया। तो मैंने वो जो सेटिंग है जैसे आपने बताया उसको चेंज तो कर दिया है ना, सबको ऑफ कर दिया, तो देखते हैं उसका कितना असर रहता है भैया, है ना। तो भैया बढ़िया बात हो गई, अशोक भैया जी ने खूब बढ़िया से, है ना, विकल्प का जो मूलभूत सिद्धांत है, क्यों इसको विकल्प के रूप में रखा है, ये बात हो गई। तो हम लोगों ने आज ऐसे ही तय किया था, क्योंकि ये छोटी पुस्तक है और इसको सिद्धांत में विकल्प के रूप में अशोक भैया ही रख देंगे। और पिछली बार एक प्रश्न भी आया था कि संज्ञानशीलता क्या है, तो फिर मैंने ये प्रस्ताव दिया था कि संज्ञानशीलता के साथ में संवेदनहीनता, संवेदनशीलता को भी ले लेंगे, तो एक ये बात पूरी हो जाएगी। तो जैसे ये मुद्दा बना भी था, तो मैं आज इसी मुद्दे पर अपनी बात को रखूंगा। तो इसको यहाँ से शुरू कर सकते हैं कि सबसे पहले, और ये मुझे चंद्रशेखर भाई ने याद भी दिलाया था कि भैया इसको आपको रखना है, तो एक संज्ञानशीलता का मुद्दा आ जाने से, है ना, ये मौका भी मिल गया। चंद्रशेखर भैया ये ठीक है, आप इसी को कह रहे थे शायद, है भैया? बहुत बढ़िया भैया, बहुत बढ़िया। बढ़िया भैया, ठीक है। तो इसको, है ना, व्यवहारिक रूप में हम कैसे देखते हैं, है ना, संवेदना को, संवेदनहीनता को, संवेदनशीलता को और संज्ञानशीलता को, इस पर बात को रखता हूं। तो सबसे पहले हम संवेदना किसको कह रहे हैं इसको फिक्स कर लेते हैं, है ना, और क्योंकि उसी को बेस मानकर फिर आगे की बात करेंगे। तो व्यावहारिक रूप में संवेदना कह रहे हैं कि सबसे मोटा स्वरूप है अव्यवस्था से दुखी होना, कि हम जो भी अपने आसपास देखते हैं, हमको अन्याय दिखता है, लड़ाई दिखती है, युद्ध दिखता है, अपराध दिखता है, करप्शन दिखता है, इस सब से हम पीड़ित होते हैं, है ना। इसको कहते हैं कि भाई ये संवेदना है ना, व्यवहारिकता में इसको हम संवेदना कह रहे हैं। दूसरी बात है कि ऐसा भी लगता है कि जब समस्या को देखते हैं तो उसको दूर करने का कोई प्रयास करते हैं, है ना, ये भी संवेदना का ही भाग है।
कि हम अव्यवस्था से पीड़ित होते हैं, जो भी हम अपने चारों तरफ देखते हैं स्वयं में अव्यवस्था को देखते हैं। अव्यवस्था का मतलब है, जैसे मैंने अभी बताया, कि स्वयं में अगर कोई आवेश दिखता है, क्रोध दिखता है, अहंकार दिखता है, काम दिखता है, ये हमको ही अस्वीकार नहीं होता है और हम इससे छटपटाते हैं। इसको कैसे मुक्ति पाए, क्योंकि ये हमको स्वीकार नहीं हो पाता है। इसके होने से हम विचलित होते हैं, दुखी होते हैं, तो इसको दूर करने का भी प्रयास करते हैं, इसको भी संवेदना कह रहे हैं। दूसरा, ऐसा भी संवेदना को एक तरह से कहते हैं कि अगर जिन घटनाओं से, जिन स्थिति परिस्थितियों से हम दुखी या पीड़ित होते हैं, हमको वेदना होती है, वही दूसरों को भी होती होगी, इसका अनुमान लगाने की जो क्षमता है, इसको भी हम संवेदना कह रहे हैं। कि ऐसा स्वीकार होने की क्षमता कि जो घटनाएं, जो परिस्थितियां हमको पीड़ित करती हैं, दूसरे भी उससे पीड़ित होते होंगे, इसको स्वीकार करने की जो क्षमता है, ये भी एक क्षमता है। नहीं तो हमको दूसरों का पता ही नहीं रहता है ना। हम अपने दुख को तो जानते हैं, है ना। जैसे पुराने लोगों ने एक कहावत भी कही है, जिसके पैर ना हुई बिवाई वो क्या जाने पीर पराई। यानी कि ये, अब बिवाई का मतलब है, थोड़ा देहाती कहावत है, कि जिसके पैरों में अगर कई बार बारिशों के दिनों में जो खेतों में काम करते हैं, एड़ियाँ फट जाती हैं तो उससे टीस होती है। अब दूसरे आदमी को बताया जाए कि भाई इससे क्या टीस होती है, तो जिसको कभी वो, है ना, हुआ नहीं होगा तो नहीं अनुमान लगा पाता है। जबकि अगर वो क्षमता विकसित हो गई है तो अनुमान लगा पाते हैं, स्वीकार कर पाते हैं। तो इस तरह से इसको हम संवेदना कह रहे हैं। अब यहां से हम बात को शुरू करते हैं कि अगर इसको संवेदना कह रहे हैं तो व्यवहारिकता में हमारी 3 स्थितियां बनती हैं जो चेतना विकास के साथ ही जुड़ी हुई हैं, है ना। कि हम किस तरह से जीते हैं, हमारे जीने में ये स्थितियां कैसे दिखती हैं मूल में, है ना। उसको तात्विकता में और वैचारिकता में तो इसका अध्ययन हम करेंगे ही। जैसे जैसे हम वांग्मय का अध्ययन करते जाएंगे, जो हमने जीवन विद्या एक परिचय से शुरू किया और आज विकल्प को हम सब ने पढ़ा और उस पर अशोक भैया जी ने चर्चा रखी, और आगे फिर हम व्यवहार दर्शन, अभ्यास दर्शन, अनुभव दर्शन, कर्म दर्शन और जो वाद हैं उनको पढ़ेंगे, तो सभी चीज़ों की तात्विकता, वैचारिकता और व्यवहारिकता में स्पष्टता बनेगी ही। परंतु जब हम संज्ञानशीलता को व्यवहारिकता में देखने जा रहे हैं तो उसको कैसे देखते हैं, इसको हम संवेदना के अर्थ, संवेदना को केंद्र में रखते हुए देखते हैं। तो संवेदनहीनता का मतलब फिर क्या होगा, है ना। तो अब आप अनुमान लगा ही सकते हैं, जब हम संवेदना को ऐसा कह रहे हैं कि भाई जो दूसरों के दुख दर्द को समझ पाए, कोई समस्या है, दुख से जो पीड़ित होते हैं उसको दूर करने का प्रयास करे, अपना भी और दूसरा भी, उसको हम संवेदनशीलता के अर्थ में देख रहे हैं। और अगर ऐसा कोई आचरण करता है, ऐसा व्यवहार के रूप में रहता है कि अपने जिंदा रहने के लिए दूसरों की परवाह नहीं करता है, दूसरों के दुख का, दूसरों से पीड़ा का कोई ध्यान नहीं रखता है, उसको हम संवेदनहीनता कह रहे हैं। मैं हर बार जैसे इस बात को स्पष्ट करता ही हूं कि हम ये जो बातों को समझ रहे हैं, इन स्थितियों को पहचान रहे हैं, ये दूसरों के लिए नहीं पहचान रहे हैं, ये स्वयं के अर्थ में, स्वयं का मूल्यांकन, स्वयं की समीक्षा करने के अर्थ में है कि मैं कहाँ हूँ, मेरी स्थिति कैसी है, मैं कैसे जी रहा हूँ, इसको जांचने के अर्थ में है। क्योंकि हम मूल्यांकन पूर्वक ही समझने की ओर अग्रसर होते हैं। हम समीक्षा करते हैं, अपना मूल्यांकन करते हैं, हम कहाँ हैं, हमको कहाँ पहुँचना है, तभी हम आगे बढ़ पाते हैं। तो इसको हम आगे देखते हैं। तो ये दूसरों को देखने के अर्थ में नहीं है, स्वयं के अर्थ में ही है, स्वयं को समझने के अर्थ में और स्वयं के लिए कितने प्रयास की आवश्यकता है उसको पहचानने के अर्थ में। इसके उदाहरण तो समाज में बहुत सारे मैंने भी देखे हैं और आपने भी देखे हैं कि जो संवेदनहीनता से कैसे हम लोग जीते हैं। हम लोगों में, हम यहाँ सभी वो कह रहे हैं कि जो भी इस तरह से जीते हैं, या तो हम या हमारे भाई बंधु या हमारे ही समाज के लोग हैं, है ना।
इसका एक उदाहरण मुझे बड़ा याद आता है, और मैं जब भी याद करता हूं तो मेरे रोंगटे ही खड़े हो जाते हैं कि हम व्यक्ति कितना संवेदनहीन हो सकता है ना। एक ट्रेन की ही बात है। तो एक गांव से है ना, यूपी की बात है, उत्तर प्रदेश की, है ना, अलीगढ़ से और एक गाजियाबाद की तरफ ट्रेन में जा रहे थे, और गलती से, है ना, किसी को अलीगढ़ से एटा की तरफ जाना था, और एक महिला अपने पति को इलाज के लिए वो ट्रेन में बैठ गई, और गलत टिकट हो गया, क्योंकि जाना एक तरफ था और गलती से प्लेटफॉर्म पे, है ना, कंफ्यूजन की वजह से टीसी महाशय आए, है ना, और उन्होंने टिकट पूछते हुए तो पता चला टिकट नहीं है, गलत टिकट है। तो उसको 500 रुपए का दंड देने को कहा। तो उसने बड़े, है ना, रोकर हाथ जोड़कर कहा कि भाई मैं तो बड़ी मुश्किल से कर्जा लेकर, है ना, ये अपने पति का इलाज के लिए जा रही हूँ, है ना, मुझे पता नहीं, गलती से जल्दबाजी में मैं बैठ गई हूँ। परंतु, है ना, मैं इस बात को ज्यादा बढ़ाते ना हुआ, उसने उससे 500 रुपए लिए और उसको अगले स्टेशन पे उतार भी दिया। तो खैर, पास पड़ोस वालों ने कुछ हस्तक्षेप करने की भी कोशिश की, लेकिन ज्यादा वो सफल नहीं सिद्ध हुआ। परंतु अब इसको क्या कहेंगे, है ना, जो व्यक्ति अपना जिंदा रहने के लिए दूसरों के कष्ट की, दूसरे के जिंदा रहने की कोई परवाह नहीं करता है, उसी को संवेदनहीन कह रहे हैं। अब ये तो एक व्यक्ति है, और इसका आशय ये नहीं है कि मैं टीसी और रेलवे वालों को ही, है ना, ब्लेम कर रहा हूँ। ये हर क्षेत्र में, और जैसे मैंने कहा, हम ही लोग हैं, है ना, हम घर में हैं, जब भी हम व्यवस्था में किसी भूमिका में होते हैं, हमारे पास ये अवसर बनते हैं, तो हम देखते हैं, है ना। तो इसी तरह से हेलो भैया, आवाज आ रही है? क्योंकि बीच में फोन आया, मैंने वो काट तो दिया है। अचल भैया? जी भैया, बिल्कुल स्पष्ट आ रही है। मतलब फोन आने से वो डिस्टर्ब नहीं हुआ। तो ये एक उदाहरण है, लेकिन फिर मैं देखता हूँ, अखबारों में पढ़ते हैं, टीवी में देखते हैं कि एक समय घटना होती थी कि भाई 1 रुपए से जो 15 पैसा ही गरीबों तक पहुंचता है, जिनके लिए इतनी व्यवस्थाएं चलती हैं, मनरेगा चल रहा है, और बहुत सारे सरकारें, समाज योजना बनाता है कि जहां जिनको जिंदा रहने के लिए आहार, आवास, अलंकार, यानी रोटी, कपड़ा, मकान, इस तरह की सुविधाएं पहुंचनी चाहिए। तो हम सब जानते हैं क्या वो वहां तक पहुंच पाती हैं? जबकि हमारे ही भाई बंधु पढ़ लिख कर ऐसी स्थिति पर पहुंचते हैं जो उनकी जिम्मेदारी लेते हैं, लेकिन वो नहीं पहुंच पाती हैं। और जहां भोजन पहुंचना चाहिए वहां भोजन नहीं पहुंचता है, जहां दवाई पहुंचनी चाहिए वहां दवाई नहीं पहुंचती है। ये संवेदनहीनता के ही उदाहरण है, इसको हम सब देख सकते हैं। मूल रूप से जब व्यक्ति अपने को, अपने जिंदा रहने के लिए दूसरे जिंदा रहने की परवाह नहीं करता है, उसी को संवेदनहीनता कह रहे हैं। आगे बढ़ते हैं, है ना। अब थोड़ी सी जागृति आती है, दूसरे के दुख दर्द को पहचानने लगता है ना, दूसरे के कष्ट को। तो उस स्थिति में जब व्यक्ति खुद जिंदा रहते हुए दूसरे के जिंदा रहने में सहायक होता है, उसको हम संवेदनशील कह रहे हैं, है ना। तो जैसे हमने संवेदना को कहा भी कि जिन घटनाओं से, जिन स्थितियों से, जिन परिस्थितियों से स्वयं को पीड़ा, स्वयं को वेदना, स्वयं को दुख होता है, वो दूसरों में भी होने को ऐसी स्वीकार करने की क्षमता हो जाती है, और जो समस्या है उसको उसको दूर करने का प्रयास करता है। इसको हम संवेदनशील कहते हैं। इसके उदाहरण भी हम समाज में खूब देखते हैं, है ना। तो मैंने पहले वाले किए, लेकिन दूसरे भी खूब अच्छे से हम देखते हैं कि लोग सर्दियों में कंबल बांटते हैं। अभी हमने देखा लॉकडाउन की वजह से लेबर थोड़ी, समाज में शासन भी संवेदनहीनता को कई बार प्रकट कर देता है, नीतियां बनाते हैं, लेकिन उससे किसको कितना कष्ट होने वाला है उसका अनुमान नहीं लगा पाते, क्योंकि ऐसी क्षमता ही नहीं है। और शासन को हम ज्यादातर संवेदनहीन ही मानते हैं। शासन में संवेदनहीनता समाई है। वो जहाँ पर लोग शासन में रहते हैं, वो खुद के, है ना, शासन को चलाने के लिए और रहते हैं। तो अब इसमें माइग्रेशन हुआ। अब कितना दुख दर्द हम सभी ने उसको टीवी पे देखा होगा कि लोग 1400 किलोमीटर चले या 2000 किलोमीटर चले, बच्चों को लेकर चले, पैदल भी चले, है ना। लेकिन
इसमें संवेदनहीनता का उदाहरण भी दिखता है कि शासन समाज इन परिस्थितियों को नहीं पहचान पाया और लोगों को इतना कष्ट भुगतना पड़ा। इस बीच में बहुत लोगों ने अपनी जान भी गंवाई, है ना, बहुत दर्द भी सहे। लेकिन इसी बीच में समाज से बहुत सारे लोगों ने भोजन पहुंचाने का, कई लोगों के बारे में हम सुनते हैं, मैं उनका नाम नहीं लूंगा, कि उन्होंने ट्रेन का इंतजाम किया, बस का इंतजाम किया, भोजन का इंतजाम किया, उनको पहुंचाया भी। कुछ लोगों ने कंबल बांटे, कुछ ने कपड़ों का इंतजाम किया। ऐसा भी हम देखते हैं, कहीं पे बाढ़ आती है तो लोग उसमें उनको, है ना, उनको सहायता के लिए, है ना, तत्पर हो जाते हैं। लोगों को कैसे कष्ट दूर हो जाए उसके लिए पूरा पूरा प्रयास करते हैं। इसको हम संवेदनशील कह रहे हैं। लेकिन देखने की बात यह है, अब आगे जब हम संज्ञानशीलता को पहचानने जाएंगे तो हम अभी समाज में जो अच्छा होना मानते हैं वो इतना ही है कि आदमी संवेदनहीनता से अगर संवेदनशीलता की तरफ बढ़ जाता है तो अच्छा तो हुआ, है ना, उसमें। लेकिन संवेदनशीलता में भी हम देखते हैं कि वो एक तरफ लोगों के लिए जिंदा रहने में सहयोगी होता है तो दूसरी तरफ कहीं ना कहीं किसी विधि से शोषण भी कर रहा होता है ना। पूरी तरह से, है ना, संवेदनशीलता में इतना ही है कि जिनको बहुत अपना मानता है उनके लिए वो संवेदनशील है और जिनको पराया मानता है उनके लिए संवेदनहीन हो जाता है। तो वो संवेदनशीलता को स्थायी हो जाती है, ऐसा नहीं होता है। संवेदनहीनता थोड़ा प्रधानता बढ़ जाती है ना। और जहाँ संवेदनहीन जिसको बोल रहे हैं वो बिल्कुल संवेदनशील नहीं होता है, ऐसा भी नहीं कहते हैं, परंतु प्रधान रूप से इस स्थिति को देख रहे हैं। इन दोनों स्थितियों में जीते हुए, है ना, इन दोनों स्थितियों में जीते हुए व्यक्ति दुखी ही रहता है, भ्रमित ही रहता है। ये भ्रम के अंदर में ही है। संवेदनहीनता भी और संवेदनशीलता भी भ्रम की सीमा में ही है, भ्रमित रहता ही है तो दुखी रहता है। और दोनों ही स्थितियों में दुख का जो स्वरूप बनता है व्यवहारिक रूप में वो कैसा रहता है उसको देख लेते हैं एक बार। वैसे अचल भैया और, है ना, चंद्रशेखर भैया ने तो कहा था कि इसका कोई चार्ट बन जाए, तो अशोक भैया ने तो बना लिया, मैं चार्ट नहीं बना पाया। मैं सोचता हूँ कि भैया चार्ट लगाए हैं भैया। अरे क्या बात है, कहाँ से लगा दिया भैया? अच्छा, आपकी क्लास का ही है भैया। बढ़िया भैया, बस खूब बढ़िया हो गया आपने, मतलब खूब बढ़िया काम कर लिया भैया जी। तो बढ़िया है, धन्यवाद भैया, प्रोएक्टिव। आप खूब संवेदनशील और आप तो खैर संज्ञानशीलता की तरफ बढ़ चले हैं, है ना। तो कैसा वो संवेदनहीन और संवेदनशील बने हुए भी दुख का जो स्वरूप है जो हम अपने में पहचानते हैं, क्योंकि ये अपने ही को ही देखने की बात है और इसी से ये निकल के आता है क्यों हमको अध्ययन की आवश्यकता है, हम क्या प्रयास कर रहे हैं, है ना। तो संवेदनहीन और संवेदनशील रहते हुए जो हमारी दुख की स्थिति होती है, जब हम अपने को देखते हैं, अपने को खंगालते हैं, अपने अंदर झांकते हैं, है ना, तो क्या झांकते हैं? इस जब मैं ये झांकने को कहता हूं तो कई बार मुझे कबीरदास का एक दोहा नजर आता है। आप सबने 6, 7, 8 क्लास में पढ़ाई होगा, बुरा जो देखन में चला, है ना, बुरा ना मिलिया कोई, जो मन देखा अपना, मुझसे बुरा ना कोई। अब ये तो कबीरदास ने कहा है, लेकिन हम तो ज्यादातर बुराई दुख दूसरों में देखते हैं, है ना। अभी हमारा जो देखने की नजर है वो स्वयं मूल्यांकन वाली नहीं है। अभी हमारा राहत पाने का जो नजरिया है, जो तरीका है कि हमसे ज्यादा कितने लोग दुखी हैं और नहीं है तो उनको दुखी कर दिया जाए, है ना, तो तभी अपने को राहत जैसा लगता है। इस कार्यक्रम से निकलना है, अपने को ही जांचना है। तो अपनी स्थिति को जब देखते हैं तो हम पाते हैं, है ना, स्वयं में भय रहता है, जो चारों तरह के भय, है ना, मान भय, पद भय, धन भय, है ना, इस तरह के ये भय हमको अपने में दिख सकते हैं। इनकी चर्चा परिचय शिविर में हो जाती है। मान भय जो हमारे मान सम्मान के साथ जुड़ा होता है, पद जो पद पे हम होते हैं उसके जाने का भय होता है, धन के जाने का भय होता है और प्राण के जाने का भय होता है। तो इस तरह से ये चारों भय कि हम में दिखते रहते हैं और विभिन्न विभिन्न घटनाओं में वो प्रकट भी होते रहते हैं, है ना।
कुछ लोगों के लिए स्टॉक मार्केट नीचे जाता है तो है ना धन एकदम से खड़ा हो ही जाता होगा। आजकल कोरोना है तो प्राण भय के दर्शन, दर्शन शब्द को मैं थोड़ा सा यहाँ लूजली प्रयोग कर रहा हूँ, अपने में देखना है ना, वो हो ही जाते होंगे है ना। इसी तरह जिन जिन जहाँ जहाँ हमको लगता है जो कि है ना हम श्रेष्ठता को तो अभी स्वीकार नहीं पाते हैं, तो श्रेष्ठ व्यक्तियों के सानिध्य में अगर हम जाते हैं और अपने अहंकार के साथ जाते हैं तो वहाँ हमको मान भय ज्यादा दिखने लगता है ना। तो इस तरह से ये भय दिखते रहते हैं। फिर भूतकाल की पीड़ा, जिन जिन भी संबंधों में हम ठीक से नहीं जी पाए, कहीं लड़ाई झगड़ा हुआ, कुछ भी हुआ, सन 1947 में हमको किसी ने गाली दे दी थी है ना, आज भी अगर रात को सोते समय भी उसका चेहरा याद आ जाए तो हम भन्ना कर खड़े हो जाते हैं है ना, और कांपने लगते हैं, गुस्से से लाल पीले हो जाते हैं। ऐसी एक नहीं, 1947 की हो, 50 की हो, 55 की हो, 75 की हो, 2000 की हो, यानी भूतकाल में जो भी पीड़ाएं हैं अंदर में भरी हुई हैं वो भरी रहती हैं और उससे हम दुखी होते रहते हैं। भविष्य की चिंता समाई रहती है ना, मेरा क्या होगा, मेरे बच्चों का क्या होगा, परिवार का क्या होगा है ना। ये इस तरह की है ना, वही जितने भी भय हैं उनके संबंध में, हमारे जिंदा रहने के अर्थ में, नौकरी के अर्थ में, व्यवहार के अर्थ में, रहेगा कि नहीं रहेगा। आज की परिस्थिति में तो ये ज्यादा ही मुखर हो चुका है। सभी तरह के भय स्वयं में, परिवार में, समाज में दिख ही रहे हैं है ना। तो भविष्य की चिंता, फिर वर्तमान से हम जैसे हैं, हमारा जो भी रूप है, जाति है, बल है, पद है, उससे अगर हम संतुष्ट नहीं है तो वर्तमान में विरोध बना रहता है। जो भी स्थिति परिस्थिति है, जो भी लोग हैं, उनसे विरोध और प्रश्न अपने में बने रहते हैं, द्वंद्व बना रहता है। तो ये स्वयं में हमको दिखता है, ये दुख के स्वरूप में ही है। आवेश हमको अपने में देखते हैं। अगर हम में भय, चिंता, पीड़ा, आवेश हैं तो हमारे लोगों के साथ संबंध कैसे होंगे है ना, मधुर तो नहीं हो सकते है ना। तो हमारे संबंधों में कड़वाहट रहती है ना, चिड़चिड़ाहट रहती है, झल्लाहट रहती है, इरिटेशन रहती है। वो जैसे अभी चंद्रशेखर भैया ने कहा कि है ना, जब डाटा ऑन रहता है तो टू टू की आवाज बनी रहती है, हम बोल रहे हैं लेकिन फिर भी पीछे से हमिंग जैसी साउंड है ना। या जैसे पहले पुराने टीवी हुआ करते थे, आप में से जो याद रखते हैं दूरदर्शन का जमाना, एंटीना ढंग से सेट नहीं होता था तो पीछे कुछ ना कुछ आवाज आती ही रहती थी। रेडियो में भी ऐसे होता था अगर ढंग से ट्यूनिंग नहीं हो पाती थी। इसी तरह हमारे आवेशों की, भय, चिंता, पीड़ा की हम में एक हमिंग साउंड बैकग्राउंड में निरंतर बनी रहती है और उसके रहते हुए हम में झल्लाहट, चिड़चिड़ाहट है ना, इरिटेशन ये बना रहता है। तो उसी से हम गिला, शिकवा, शिकायत संबंधों में बना रहता है, संबंधों में कड़वाहट बनी रहती है। मैं कई बार इस उदाहरण को शिविर में रखता ही हूँ कि अगर हम है ना सड़क पे चले जा रहे हैं और एक कुत्ता भी अगर चैन से सोया हुआ है तो ऐसा व्यक्ति जो स्वयं में भय, चिंता, पीड़ा के साथ में है ना, और इस तरह की झल्लाहट के साथ में है, संबंधों में कड़वाहट के साथ में है, तो वो जाते हुए क्या करेगा। तो शिविर में तो ज्यादातर लोग बोलते हैं कि उसको लात मार के ही जाएगा है ना, तो इसको जांच सकते हैं। तो इस तरह से संबंधों में गिला, शिकवा, शिकायत, लड़ाई झगड़ा, ये दुख का स्वरूप है जो संबंधों में है। जब हम इस तरह के होते हैं मानसिक स्थिति के साथ में कि स्वयं में भय, चिंता, पीड़ा है, संबंधों में गिला, शिकवा, शिकायत है, तो परिवार में कुछ भी हो हमको कमी ही दिखती है, अभाव ही बना रहता है ना। कोई चीज हमको पूरी नहीं दिखती है। हम जैसी भी, जो भी चाहे हमारी अलमारी कपड़ों से भरी हुई है, लेकिन अगर किसी विवाह में जाना है, किसी फंक्शन में जाना है तो लगता है हमारे पास कोई कपड़ा नहीं है ना। इस तरह से कंपेयर करते रहते, हमारे पास एक तरह की गाड़ी हो सकती है लेकिन पड़ोसी के साथ कोई दूसरे मॉडल की, जिसको समाज में अच्छा माना जाता है, वो आ गई तो हमको लगता है तो अब चलाने लायक ही नहीं पड़ी, ये तो अचानक ही खटारा हो गई। तो इस तरह के कंपैरिजन, इस तरह की तुलना के फलस्वरूप हम जो हमारे पास होता है उसका भी हम उपयोग नहीं कर पाते हैं, उसका भी जो प्रयोजन है उसको पूरा नहीं कर पाते हैं, बल्कि दुखी रहते हैं। जब अभाव बना रहता है तो ऐसा व्यक्ति
समाज में, है ना, कोई सार्थकता के साथ में तो जी नहीं पाता है, ऐसा व्यक्ति समाज में, है ना, शोषण ही करता है, करप्शन में ही लिप्त रहता है, क्योंकि कमी को कैसे पूरा करेगा। तो हम देखते ही हैं समाज में, है ना, इतना सारा जो अभी मैंने बताया जो संवेदनहीनता की बात है, इतना सारा हम देखते हैं, क्योंकि है ना लोग करप्शन कैसे करते हैं, जो दूसरों के लिए, व्यवस्था के लिए, है ना, सड़क के लिए, दूसरों गरीबों को जिनके पास साधनों की कमी है उन तक साधन पहुंचाने के लिए योजनाएं बनती हैं, लेकिन उसमें से सारा, है ना, गड़क कर जाते हैं। तो वो ऐसा ही व्यक्ति जो स्वयं में भय पीड़ा के साथ में है, संबंधों में कड़वाहट के साथ में है और परिवार में कमी के साथ में है, तो उस कमी को कैसे पूरा करेगा, उसी के लिए करप्शन की तरफ भागेगा, है ना। और उसी तरह से उसको पूरा करने के लिए करप्शन की तरफ जाता है, और इसी के फलस्वरूप प्रकृति का भी शोषण होता है ना। तो मानव का और प्रकृति का शोषण करने में रहता है। ये दुख की स्थिति संवेदनहीनता में, संवेदनशीलता में, क्योंकि मूल में मानव भ्रमित रहता है, ये दुख की स्थिति के साथ ही रहता है। इसका मतलब ये नहीं है कि कंबल बांटने लग गए, ब्लड डोनेशन कैंप लगा दिया, थोड़ा सा दान दे दिया तो, है ना, वो सुखी हो गए, है ना। लेकिन संवेदनहीनता से संवेदनशीलता को हम थोड़ा सा बेटर देखते ही हैं कि वो थोड़ी अच्छी स्थिति है। अब हम यहाँ पे बात कर रहे हैं, लेकिन ये तो मानव तो सुखी होना चाहता है, मानव का धर्म ही है, मानव की मूल कामना है ना, कि उसको सुखी होना है, सुखी होकर निरंतर जीना है, सुख को प्रमाणित करना है। मानव की परिभाषा जो हमने जीवन विद्या एक परिचय में देखी और विकल्प में भी देख रहे हैं, मनाकार को साकार करने वाला, मने स्वस्थता का आशावादी और प्रमाणित करने वाला, यानी कि उसको सुखी भी होना है और सुख को प्रमाणित भी करना है। और अकेले में कोई प्रमाण नहीं होता है, प्रमाण परिवार के साथ में, समाज के साथ में, प्रकृति के साथ में ही होता है। इस तरह से उसको सुखी होने का निरंतर प्रयास करता ही है। और सुखी होने के लिए जो तरीका है, जो मध्यस्थ दर्शन का जो प्रस्ताव है कि वो समझ पूर्वक ही, समझदारी पूर्वक ही सुखी होता है, समझदारी को ईमानदारी पूर्वक, जिम्मेदारी पूर्वक जब प्रमाणित करता है, भागीदारी पूर्वक प्रमाणित करता है, तभी सुखी हो पाता है। ये जो स्थिति बनती है समझदारी की, जिम्मेदारी की, ईमानदारी की, भागीदारी की, इसी को संज्ञानशीलता कह रहे हैं। अब गुरु मूल्य में लघु मूल्य समाया होता है। अब ये जो व्यक्ति है, जो समझदार है, ईमानदार है, जिम्मेदार है, भागीदारी को व्यवस्था में देखता है, उसमें संवेदनशीलता की भी निरंतरता बनती है, संवेदनाएं भी निरंतित हो जाती हैं। वो बहुत अति संवेदनशील होकर रोता भी नहीं है ना, है ना। ऐसा नहीं है कि कुछ कविताएं लिख दें, है ना, और रोना गाना शुरू कर दे, है ना। ऐसा नहीं होता है कि दुनिया में कितना दुख है ना, और मेरा गम तो कितना कम है, और जब दुनिया में गम देखा, उससे कुछ होता नहीं है। वो समझदारी पूर्वक ही, ईमानदारी पूर्वक ही कुछ प्रयास कर पाता है ना। दुखड़ों को रोने से या उनको अच्छे से गानों में लिख देने से, गाना गाने से वो दूर नहीं हो जाते हैं। यहाँ पे संज्ञानशीलता की बात कर रहे हैं, तो संज्ञानशीलता का मतलब है कि अस्तित्व जैसा है वैसा उसको समझ लेना। उस समझदारी की रोशनी में हमें ईमानदारी आती है अपने प्रति, अपने कर्तव्य दायित्वों के प्रति, और उसके आधार पे हम जिम्मेदारी को, रेस्पॉन्सिबिलिटी को पहचानते हैं, और फिर जो जो हमारे कर्तव्य दायित्व हैं उनकी भागीदारी को निभाते हैं, उन पे हम उनको पूरा करने के लिए योजना बनाते हैं, और खुद सुखी होते हैं, और दूसरों के सुखी होने में, समझदार होने में सहयोगी हो पाते हैं। इसको संज्ञानशीलता कह रहे हैं। तो संज्ञानशीलता को एक बार मैं कहूं कि समझदारी के साथ साथ स्वयं सुखी होते हुए, स्वयं सुख को प्रमाणित करते हुए, दूसरे के सुखी होने में, समझदार होने में जो सहयोगी होना है, इसी को संज्ञानशीलता कह रहे हैं। तो अब सुख का स्वरूप कैसा बनेगा? जब समझदार हो जाएंगे तो समझदारी की रोशनी में, और ये हमारा जो अध्ययन है, जो हमने ये अध्ययन का पहला भाग है,
पढ़ना, शास्त्राभ्यास यानी कि इनको पढ़ना कि अस्तित्व का सहज जो व्यवस्था है उसका क्या प्रस्ताव है, अस्तित्व क्या है, सहस्तित्व क्या है, उसमें उसका क्या प्रयोजन है, उसका क्या स्वरूप है, सहस्तित्व में मानव का क्या स्वरूप है, मानव का क्या प्रयोजन है, मानव का क्या लक्ष्य है, इसको समझ लेना ही समझदारी है। उसी को हम तात्विक भाषा में साक्षात्कार बोध अनुभव कह रहे हैं। जब न्याय धर्म सत्य का साक्षात्कार बोध और अनुभव हो जाता है, इसी को संज्ञानशीलता कह रहे हैं, यानी कि जानने को, मानने को ही संज्ञानशीलता कह रहे हैं। तो मैंने जो अभी तक जीवन विद्या परिचय में जो 4-5 तरह से इस बात को कहा गया है ना, कि जानना मानने को भी संज्ञानशीलता कह रहे हैं, न्याय धर्म सत्य का साक्षात्कार बोध और अनुभव हो जाने को भी संज्ञानशीलता कह रहे हैं, है ना। इसी को हम और समझदारी को, जिम्मेदारी को, भागीदारी को भी हम संज्ञानशीलता कह रहे हैं। ज्ञान, विवेक और विज्ञान से जो संपन्न हो जाना है उसको भी संज्ञानशीलता कह रहे हैं। जब ऐसी समझदारी के प्रकाश में, जब व्यावहारिकता में हम देखते हैं तो हम में क्या होगा, जब हम अस्तित्व को समझ जाएंगे, मानव को समझ जाते हैं, मानव के आचरण को समझ जाते हैं, मानवीय व्यवस्था को समझ जाते हैं, तो इस समझदारी से हम में सर्वतोमुखी समाधान के साथ साथ में विश्वास उदय होता है। तो स्वयं के प्रति विश्वास, संबंधों के प्रति विश्वास, अस्तित्व के प्रति विश्वास हम में प्रकट हो जाता है, हम में स्थापित हो जाता है। विश्वास मूल्य के अर्थ में जो स्थापित मूल्य है उसको हम देखते हैं, और ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे ही विश्वास हम में बनता है, जैसे ही हम में विश्वास स्थापित होता है, वो क्षमता हम अर्जित कर लेते हैं कि हम में विश्वास है, तो भय, चिंता, पीड़ा एकदम गायब हो जाते हैं। तो हम भय मुक्त, चिंता मुक्त, पीड़ा मुक्त, प्रश्न मुक्त हो जाते हैं, क्योंकि सर्वतोमुखी समाधान हमारे पास है। इसी को हम समाधान संपन्नता भी कह रहे हैं। और फिर स्वयं में विश्वास के साथ हम जी पाते हैं। स्वयं में विश्वास जो परिणाम है वो समझ, संज्ञानशीलता का ही परिणाम है। संज्ञानशीलता जब हम समझदारी पूर्वक, जिम्मेदारी पूर्वक, ईमानदारी पूर्वक भागीदारी को निभाते हैं, प्रमाणित करने जाते हैं, न्याय धर्म सत्य का साक्षात्कार बोध अनुभव के साथ रहते हैं, क्रियापूर्णता के साथ रहते हैं, तो हम में विश्वास की निरंतरता बनती है। और फिर हम सुखी होते हैं और निरंतर सुखी होते हैं। तो फिर सुख का स्वरूप कैसा होता है कि हम निरंतर स्वयं में विश्वास के साथ, संबंधों में विश्वास के साथ, अस्तित्व के प्रति विश्वास के साथ बने रहते हैं। जब हम विश्वास के साथ होते हैं तो अब हम संबंधों में कैसे देखते हैं, तो संबंधों में मधुरता आ जाती है, मूल्य निर्वाह करते हैं हम। विश्वास, सम्मान, स्नेह के साथ, जो पिछली बार की गोष्ठी में अशोक भैया जी ने मूल्यों का, है ना, आपके सामने हम सब के लिए मूल्यों का वर्णन किया था, तो मूल्य हम में कैसे स्थापित मूल्यों का उन्होंने जिक्र किया था कि हम में समझ पूर्वक हम उनको समझते हैं, तभी वो हम में स्थापित होते हैं और फिर हमारे व्यवहार में, परस्परता में प्रकट होते हैं शिष्ट मूल्य के रूप में। फिर हम संबंधों में हम कड़वाहट नहीं रहती है, शिकायत नहीं रहती है ना, गिला शिकवा, शिकायत, लड़ाई झगड़ा ये नहीं रहता है। क्या रहता है? विश्वास, सम्मान, स्नेह, श्रद्धा, ममता, वात्सल्य, कृतज्ञता, ये हम संबंधों में स्थापित हो जाता है। सडनली हम पाएंगे कि एकदम, है ना, अगर हम दुख को ब्लैक देखें तो सुख एकदम व्हाइट की तरह है, दुख को अगर हम अंधकार की तरह देखते हैं तो सुख एकदम प्रकाश की तरह है ना। ये एनालॉजी है, ये जो मैंने अभी शब्द प्रयोग किए हैं, कि इतना फर्क है कि एक तरफ हम भय, चिंता, पीड़ा में होते हैं और एक तरफ हम विश्वास के साथ होते हैं, एक तरफ हम भ्रम में होते हैं, एक तरफ हम समझ के साथ में होते हैं। तो जब हम संबंधों में मूल्यों के साथ होते हैं, मूल्य निर्वाह के साथ होते हैं, तो ऐसा व्यक्ति परिवार में ऐसा नहीं है जो समझदारी के साथ होगा वो दरिद्रता में जिएगा, वो अपनी भौतिक आवश्यकताएं पूरा नहीं कर पाएगा, क्योंकि वो ज्ञान, विवेक और विज्ञान संपन्न है, तो वो भौतिक समृद्धि को भी सुनिश्चित कर पाता है और घर में, परिवार में इस समझदारी की रोशनी में अपनी आवश्यकताओं को पहचान पाता है और आवश्यकता से अधिक जो भी स्थिति परिस्थिति होती है
उसमें समाज की स्थिति परिस्थिति को ध्यान में रखते हुए अपने आवश्यकता से अधिक उत्पादन कर आवश्यकीय सामग्री को, जो हमारी भौतिक साधन हैं, सुविधाएं हैं, उनको उपलब्ध करा लेता है और समृद्धि के भाव के साथ होता है। तो जो अभाव की बात थी, दरिद्रता की बात थी, दरिद्रता का मतलब है, दरिद्रता एक मानसिक स्थिति है। हमारे घर में हमारे पास 4-5 घर हो सकते हैं, 4-5 गाड़ियां हो सकती है, लेकिन मानसिक रूप से व्यक्ति फिर भी दरिद्र हो सकता है, क्योंकि वो शोषण की वो उसमें प्रवृत्ति बनी रहती है। इस बात को हम देखते हैं कि आज भी जो करप्शन करने वाले हैं, है ना, तो वो आप पाएंगे कि ज्यादातर वही अमीर लोग हैं, है ना, जिनके पास साधनों की कमी नहीं है ना। वो लाखों करोड़ों इतने सारे घपले हुए हैं, तो हम जानते हैं, अब तो हम जीरो भी नहीं गिन पाते हैं उनको, है ना, मिलियन बिलियन बोलें या लाख करोड़ बोलें, क्या बोलें, है ना। लेकिन जो व्यक्ति समझदारी के साथ होता है, जिसको ये स्पष्ट हो जाता है कि सुविधा केवल शरीर के लिए है, शरीर एक साधन है ना, उसको स्वस्थ रखने के लिए ही सुविधा है, तो वो अपना समय और इकट्ठा करने में नहीं गमाता है। वो समय को समझने के लिए लगाता है, खुद को समझने के लिए लगाता है, दूसरों को समझने में सहयोगी हो जाए उसके लिए लगाता है, और समृद्धि के भाव के साथ होता है। तो आहार आवास अलंकार से वो समृद्धि रहता है, और समाज गति के लिए जितने दूरगमन, दूरश्रवण, दूरदर्शन के साधनों की आवश्यकता होती है, उनको भी सुनिश्चित करता है समाज गति के लिए। ऐसी वो स्थिति में जीता है, परिवार में ही जीता है ना, परिवार को छोड़कर नहीं जाता है ना। तो परिवार में जीना मुख्य है ना। ये मध्यस्थ दर्शन में ये भी प्रस्ताव है कि सबसे ज्यादा, जो सबसे पहले अगर समझदारी का प्रमाण है, तो वो पहले परिवार में ही होगा, क्योंकि हमारी रग रग से परिवार वाले ही वाकिफ होते हैं, और हम में कुछ अच्छा परिवर्तन होता है उसको भी परिवार वाले ही पहचानते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि कई बार हम परिवार वाले हमको समझदार मान ले, तो हम कई बार भय प्रलोभन का भी प्रयोग करते हैं, है ना, कि भाई उनकी, है ना, वहां पे भी हम करप्शन ले आते हैं कि पत्नी को साड़ी दे दें, बच्चों को पिज्जा खिला दें, कि है ना, हमारे दोस्त लोग आए तो हमारी तारीफ कर देना कि अब तो ये जीवन विद्या के बाद तो देखो ये समझदार हो गए हैं। ऐसा नहीं है ना, इससे होता भी नहीं है, ये चलता भी नहीं है ऐसा, है ना। जो 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 कभी प्रयोग करते भी हो तो वो सफल होता नहीं है ना। मैंने ऐसा थोड़ा करके देखा था, वो कभी सफल नहीं होता है ना। तो समझदारी तो स्वयं में ही पता चलेगा, और है ना, समझदारी का जो प्रमाण है वो व्यवस्था में जीने से ही होता है। तो जो व्यक्ति परिवार में अब समृद्धि के भाव से जीता है, स्वयं में विश्वास के साथ में जीता है, संबंधों में मधुरता और मूल्यों के साथ में जीता है, अब वो समाज में क्या करप्शन करेगा, क्या वो, है ना, व्यभिचार, भ्रष्टाचार, है ना, दुराचार, इस सब में क्या भागीदारी करेगा? नहीं, अब वो व्यवस्था में ही भागीदारी करेगा। किस तरह से हमने व्यवस्था के आयामों को देखा जीवन विद्या परिचय में, समाज में व्यवस्था के 5 आयाम, वो शिक्षा संस्कार में भागीदारी करेगा, न्याय सुरक्षा में भागीदारी करेगा, है ना, उत्पादन कार्य में भागीदारी करेगा, विनिमय कोष में भागीदारी करेगा। इस तरह जो न्याय सुरक्षा, शिक्षा संस्कार, उत्पादन कार्य, विनिमय कोष, जो 5 आयाम हैं, इन सब में भागीदारी करेगा। तो वो व्यवस्था में भागीदारी, और प्रकृति के साथ भी, क्योंकि वो जितना भी उत्पादन उसको करना है तो आवर्तनशील विधि से करना है, और आवर्तनशीलता के साथ साथ में ही वो अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने में जो समाज की स्थिति है उसमें भी वो उसका प्रयास रहता है कि आवर्तनशील की जो टेक्नोलॉजी है वो समाज में स्थापित हो, उस विधि से वो समाज में, है ना, उनमें शोध का भी कार्य में चलता है, और वो सभी को स्वीकार हो, है ना। उस तरह का सभी मतलब मानव के साथ भी व्यवस्था में, और मानव प्रकृति के साथ भी व्यवस्था में वो जीने का ही अभ्यास करता है। इस तरह से ये संज्ञानशीलता का स्वरूप है। तो इसको मैं अगर एक बार फिर से समरी में कहूं, तो संवेदनहीन व्यक्ति दूसरे के जिंदा रहने की भी परवाह नहीं करता है, सुख या दुख का तो मुद्दा ही बहुत दूर है। संवेदनशील कम से कम खुद जिंदा रहने को सुनिश्चित करते हुए दूसरों के जिंदा रहने में सहयोगी होता है, लेकिन दोनों स्थितियों में भ्रमित होने की वजह से दुखी ही रहता है। भय, चिंता, पीड़ा, संबंधों में कड़वाहट और आवेश और गिला, शिकवा, शिकायत
और अभाव की मानसिकता और शोषण की मानसिकता के साथ में ही रहता है। संज्ञानशीलता ज्ञान विवेक विज्ञान की संपन्नता के साथ, है ना, समझदारी के साथ, वो व्यवस्था में भागीदारी के साथ, संबंधों में मूल्य निर्वाह के साथ, न्यायपूर्वक व्यवहार, धर्मपूर्वक विचार के साथ व्यवस्था के आयामों में भागीदारी करता हुआ जीता है। ये उसका व्यवहारिक स्वरूप बनता है। तो मुझे लगता है इतनी बात इसमें अभी के लिए, क्योंकि अब हम इसका डिटेलिंग ही जब जैसे इसके और आयामों को, इसके, है ना, यात्रा तो अपनी इतनी ही है, हम अपने को देखें हम किस तरह से जी रहे हैं। अपनी यात्रा तो यही है कि हम संवेदनहीनता से अगर हैं, है ना, तो संज्ञानशीलता की ओर अग्रसर हों, है ना। सभी को इसके लिए शुभकामनाएं ही। हमसे जितना बन पड़ेगा उतना प्रयास हम अपने एक दूसरे के साथ में कर ही रहे हैं कि हम सभी खुद सुखी हों और सभी सुखी होने की तरफ बढ़ पड़े। तो सबसे पहले मैं चंद्रशेखर भैया जी को ही पूछूंगा, क्योंकि उन्हीं का सुझाव था। तो पहले वो तृप्त हुए कि नहीं, कि उतना ही चाहते थे? चंद्रशेखर भैया बहुत बढ़िया बढ़िया भैया, धन्यवाद भैया। वो भैया जी एक प्रश्न भी आया है कि संज्ञानशीलता में मानव मतलब किस पद में होता है, तो वो भी एक बार। हाँ, तो भैया संज्ञानशीलता में जो सबसे, है ना, पहला पद है वो मानव पद है। उसमें और प्रमोशन हो जाता है ना, थोड़ा उपकार ज्यादा करने लग जाता है तो देव पद, है ना। तो संज्ञानशीलता, समझदारी तो मानव, देव मानव और दिव्य मानव, है ना, तीनों ही पद में होती है। और उपकार के आधार पे इसकी बात पद चक्र में, है ना, पिछली बार मैंने भी रखी थी, और जब जीवन विद्या परिचय की चर्चा हुई तो अशोक भैया ने भी रखी थी। तो भैया मूल में समझदारी होती है, तो मूल में संज्ञानशीलता मानव पद से ही शुरू हो जाती है। धन्यवाद भैया। जी भैया। तो सभी को एक बार फिर से शुभकामनाएं, नमस्ते। अशोक भैया जी बात को आगे बढ़ाएं। जी भैया जी, बढ़िया, ठीक है। तो बहुत बढ़िया भैया, बहुत अच्छा व्यवहारिक चर्चा रही, है ना। संवेदनहीनता, संवेदनशीलता और फिर संज्ञानशीलता के अर्थ में, है ना, बहुत अच्छे उदाहरणों के साथ आपने बताया, धन्यवाद। इसमें जो पद की बात पूछी है तो उसमें 4 पदों के संदर्भ में बात करेंगे, तो इसको देव पद चक्र के अंदर रखेंगे, है ना। वो भी एक जोड़ने की जरूरत है। हम मानव पद भी एक भाषा आती है दर्शन में, दिव्य पद भी आती है, और देव पद भी एक भाषा आती है। पर जब पद चक्र के अर्थ में बोलेंगे तो देव पद चक्र में ही देखने को शुरुआत होती है संज्ञानशीलता की, ठीक है। तो बहुत बढ़िया। तो आगे को हम चर्चा बढ़ाएं, इससे पहले 2 छोटे छोटे चर्चा के बिंदु ना पिछली बार के छूटे हुए मूल्य के ऊपर जो हमारी चर्चा चल रही थी, उस चर्चा में 2 मूल्यों पे बात पूरी नहीं हो पाई थी, जो था श्रद्धा एवं प्रेम के ऊपर। तो मैं उस बात को पूरा कर देता हूं, उसके बाद फिर हम प्रश्न उत्तर की बात को कर लेंगे, ठीक है। तो जो हमारे व्यवहार मूल्यों पे चर्चा चल रही थी, जिसमें 9 स्थापित मूल्य और 9 शिष्ट मूल्य हैं, उसमें से हम लोगों ने 7 स्थापित और शिष्ट मूल्यों पे बात कर ली थी। अब श्रद्धा की जो बात है ना, श्रद्धा क्या है, उस संदर्भ में अगर हम जाएं, उसमें थोड़ा सा पुराना वाले का स्मरण करें, तो वात्सल्य जो होता है तो वो होता है संरक्षण की जो कामना है, संबंधी के संरक्षण की जो कामना है ना। और उसके अंदर क्योंकि हम मानव के अध्ययन के आधार पे ये कामना का प्रकटन पूरा होता है ना। तो जब हम मानव का अध्ययन पूरा होता है तो हमें समझ में आता है कि जीवन जो मानव जो है जीवन प्रधान विधि से है, यानी ज्ञान प्रधान विधि से है या भाव प्रधान विधि से है ना। तो उसका संरक्षण उसके जीवन में संतुलन आने से होगा, जीवन में, है ना, स्थिरता आने से होगा। तो जीवन में स्थिरता के लिए शिक्षा ही एकमात्र विधि है। तो इसलिए मानव में शिक्षा ही उसके जागृति का एकमात्र रास्ता है ना। तो मानवीय शिक्षा से उसको उसके सामने मानवीय शिक्षा का प्रस्ताव देके उसको उसमें संपन्न कराने की जो क्रिया है, उसी को शिक्षा संस्कार व्यवस्था के अंतर्गत हम चर्चा करते हैं, है ना। तो ये जो भाव है इसको बोला था वात्सल्य। तो ये हम देखें तो अभिभावकों एवं अध्यापकों में भाव रहता है ना। वात्सल्य का मूल्य जो है वो प्रकट करते हैं, यानी पिछली पीढ़ी अगली पीढ़ी के प्रति प्रकट करती है। इसी क्रम में अगर हम देखते हैं तो अगली पीढ़ी पिछली पीढ़ी के प्रति श्रद्धा को प्रकट करती है,
श्रद्धा क्या है? तो श्रद्धा है कि जो पिछली पीढ़ी ने जो भी उपलब्धियां, श्रेष्ठता के अर्थ में जितनी भी उपलब्धियां पाई हैं, है ना, वो हम ग्रहण करेंगे, है ना, तो उनके आचरण से प्रेरित होते हैं। तो स्वाभाविक रूप में ही मानव संतान अपने आसपास जो मानव होते हैं, है ना, जो उनके अभिभावक होते हैं, उनके जो बड़े भाई बहन होते हैं, इन सब के आचरण से प्रेरित रहते ही हैं। इसको आप हम जानते ही, है ना। और इस आचरण में से कुछ चीजों को वो श्रेष्ठ मान के अपने में स्थापित करने की चेष्टा करते रहते हैं, है ना। तो जिसके प्रति हमारे अंदर प्रेरणा का प्रभाव आता है और उससे हम सीखने समझने के लिए तत्पर हो जाएं, है ना, ये जो सीखने समझने की तत्परता का जो भाव है, इसका नाम है श्रद्धा। तो जिससे हम सीखना समझना चाहते हैं, है ना, और उसके लिए हम उनके प्रति एक समर्पण का भाव लेकर आते हैं अपने में, है ना। तो ये जो श्रद्धा है हमारी, श्रद्धा कैसे आती है? सामने वाले की श्रेष्ठता पूर्ण आचरण की स्वीकृति होने से, उनके ज्ञान के कारण, है ना, उनकी निपुणता कुशलता के कारण। निपुणता कुशलता पांडित्य जो है, ये प्रमाणित वस्तु है। किसी मानव की निपुणता जो है, उसकी कुशलता जो है और उसका पांडित्य जो है, वो प्रमाणों के आधार पे होता है ना। तो इन निपुणता कुशलता पांडित्य को श्रेष्ठता के रूप में पहचान के, स्वीकार के, है ना, बच्चा जो होता है कि या संतान जो होती है या अगली पीढ़ी जो होती है, उसको अपने में ग्रहण करना चाहता है, उस अनुरूप जीने के लिए अर्थ में जब प्रस्तुत होता है, उसमें जो भाव बनता है, उसका नाम है श्रद्धा। तो अपने अध्यापकों के प्रति या अपने अभिभावकों के प्रति जब हम उनसे सीखने समझने के लिए तत्पर होते हैं, उस तत्परता के मूल में जो भाव है, उसका नाम है श्रद्धा, है ना। अब इसकी अभिव्यक्ति कैसी होती है आचरण में, है ना, इसकी शिष्टता कैसे व्यक्त होती है, यानी इसका शिष्ट मूल्य जो है ना, श्रद्धा का जो शिष्ट मूल्य है, पहले इसको जो बोलते थे इस रूप में आता है कि हम इसमें समर्पित होते हैं, है ना। किस रूप में समर्पित होते हैं? कि अब हम सीखने समझने के लिए जिसको श्रेष्ठ माने हैं, उसके अनुरूप पहले हम आज्ञा पालन, उसके आज्ञा पालन में, फिर उसके आश्रय में रहते हुए अनुशासित होते हुए, और उसके बाद स्वनुशासित होने के लिए हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है। तो ये जो श्रद्धा है ना, इसके अंदर जो मूल मुद्दा है वो व्यक्त होने के रूप में समर्पण का आता है, जो गुरु के प्रति, शिक्षक के प्रति, अध्यापक के प्रति, अभिभावक, जिससे भी हम समझना सीखना चाहते हैं, है ना, उसके साथ हमारा जो मूल भाव रहता है शिष्टता के रूप में, उसमें हम अपने को समर्पित करते हैं सीखने समझने के लिए, है ना। कि उसमें ऐसा भाव रहता है जैसे कि भाई आप बताइए हम क्या करें, है ना, कैसे इसको समझ लें, कैसे इसको साध लें, है ना। इस रूप में एक निर्णय पूर्वक उनको समर्पित हो जाना, है ना, इस रूप में ये व्यक्त होता है। ठीक है। फिर जो दूसरा है ना, इसके अंदर तो ये जो भाव है, अगर आप इसको देखेंगे, ये जो जिसको हम बोल रहे हैं समर्पित होने का, ये समर्पण को अगर हम देखें तो गुरु के प्रति या अभिभावक के प्रति या शिक्षक के प्रति हमारे में जो एक कहेंगे जिसको पूज्यता के रूप में हम बोलते हैं, है ना, उस प्रकार का भाव रहता है ना। तो यही पूजना है किसी को। क्या पूजना होता है? पूजने का मतलब कोई फूल पत्ती चढ़ाना या धूप बत्ती चढ़ाना नहीं है, है ना। पूज्यता का जो भाव है, ये शिष्टता है, वो यही है कि उनकी जो श्रेष्ठता है उसको अपने में कैसे हम ले आए, उसके लिए उनका अनुकरण, अनुसरण, आज्ञा पालन, अनुशासन और फिर उसके आधार पे स्वनुशासन में स्थापित हो जाना, यही पूज्यता का की चरम सीमा। ठीक। उसके बाद जो आता है प्रेम मूल्य की बात है ना। प्रेम मूल्य के अंदर जो मुद्दा है समझने का, है ना, सभी स्थापित मूल्यों में कुछ समझने की बात है ना। तो प्रेम मूल्य के अंदर जो मूल मुद्दा है, प्रेम की परिभाषा है दया, कृपा, करुणा की संयुक्त अभिव्यक्ति, है ना। अच्छा, ये भैया ने इसमें दिखा भी दिया है, तो ये आप लोग को दिख भी रहा होगा।
है। तो इसमें प्रेम को कैसे मैं जो समझा हूं, इसके अंदर मूल में क्या भाव है ना। तो इसका जो अगर हम देखें, ये दिव्य मानव के अंदर अभिव्यक्त होने की वाली बात आती है। प्रेम जो है दिव्य मानव, इसको दिव्यता के अर्थ में प्रकट करता है मानव, है ना। तो इसमें दया कृपा करुणा की अभिव्यक्ति, संयुक्त अभिव्यक्ति बोला है। तो दया कृपा करुणा को अगर हम देखें तो ये व्यवस्थात्मक कार्यों के लिए और परंपरा को समृद्ध करने के अर्थ में होती है अधिकतम, है ना। जैसे दया जो है, अगर हमने पहले बात की थी मानव स्वभाव के अर्थ में, है ना, तो दया था कि जिसके पास पात्रता हो और वस्तु ना हो, ऐसों को वस्तु प्रदान कर देना दया, है ना। इसके अंदर हमने देखा वस्तु इधर इस शिक्षा की आवश्यकता किसी में बन जाए और उसको शिक्षा उपलब्ध करा देना, ये एक दया होगी, है ना। अब इसी स्वरूप को अगर आप देखें व्यवस्थात्मक कार्य के रूप में, ये कैसे फलित होगा, तो ये शिक्षा व्यवस्था के अर्थ में हम भागीदार होने लग जाए। यानी अब हम एक व्यक्ति दो व्यक्ति के रूप में ही दया नहीं व्यक्त होती है, ये एक पीढ़ी अगली पीढ़ी के रूप में व्यक्त करती है व्यवस्था के माध्यम से। तो हम शिक्षा व्यवस्था में जब भागीदार होते हैं तो हम दया के व्यवस्थात्मक कार्य में भागीदार होंगे। इसी के प्रकार से कृपा जो है कि किसी में आवश्यकता नहीं बनी है ना, समझदार होने की, अमानवीयतापूर्ण आचरण पूर्वक जीने की, उसमें इस पात्रता यानी इस आवश्यकता को स्थापित जब हम कर देते हैं, है ना, यही कृपा है ना। मतलब उस शिक्षा उपलब्ध है हमारे वातावरण में, पर इसकी आवश्यकता हम में नहीं हो, तो ऐसे क्या होगा, तो शिक्षा को ग्रहण करने के लिए तत्पर नहीं होगा। तो इसके अंदर पिछली पीढ़ी के व्यक्ति जब अगली पीढ़ी के अंदर, है ना, इस आवश्यकता को पैदा करता है कि आपको शिक्षा की आवश्यकता है और उस आवश्यकता को अगली पीढ़ी में महसूस होने लगती है, इसका नाम है कृपा, है ना। ये पात्रता को विकसित करने की बात है ना। तो ये भी व्यवस्थात्मक विधि से हो सकती है ना। तो ये केवल 1 to 1 ही नहीं है, 1 to 1 से तो शुरू होकर ये व्यवस्थात्मक परंपरा के रूप में, व्यवस्था के रूप में ये अभिव्यक्त हो सकता है ना। और उसके बाद करुणा की जो बात है वो उसमें है दोनों चीजों को, पात्रता को भी विकसित करना और वस्तु को भी प्रदान करना, है ना, दोनों की बात आती है, दोनों को साथ में करना। तो प्रेम जो है इन तीनों की संयुक्त अभिव्यक्ति है। तो संयुक्त अभिव्यक्ति का अर्थ इतना ही है कि जहां पर दया की आवश्यकता है वहां दया को करना, जहां कृपा की आवश्यकता है वहां कृपा को करना, और जहां करुणा की आवश्यकता है उसको करना। तीनों में सक्षम बने रहना, इसको करते रहना, है ना। तो अब इसमें अगर आप देखने जाएं तो ये जो करुणा वाला भाग है ना, इसमें जो सबसे बड़ा पॉइंट आता है वो अपने पराये की दूरी का खत्म होने का आता है ना। हम अपने संबंधों में तो आज भी, जैसे भैया बता रहे, संवेदनशीलता पूर्वक भी, है ना, अपनों के लिए कुछ ना कुछ प्रदान करने की मानसिकता के साथ रहते ही, है ना। अपने संबंधों में, अपने परिवार में, अपने कुटुंब में, है ना, अपनी जाति में, अपने संप्रदाय में, हर जगह जिनको अपना मानते हैं वहां कुछ प्रदान करने की हमारी स्वीकृति रहती है ना। प्रेम का भाव जो है उसमें मानव मात्र के को स्वीकार करने की बात आ जाती है ना। अब हर मानव को ज्ञाना व्यवस्था के रूप में देखना शुरू हो जाता है ना। किसी मानव में कोई भेद नहीं दिखता है। किस रूप में भेद नहीं दिखता है कि ये किसी अन्य प्रकार का व्यक्ति है, ये अन्य जाति का है, अन्य धर्म का है, अन्य संप्रदाय का है, अन्य देश का है, अन्य भाषा का। ये सारे जितने हमारे सामने जो चीजें अंतर होते हैं, ये इनका विलय हो जाता है और उसमें मानव मात्र के रूप में दिखना शुरू हो जाता है ना। ये जो भाव है इसी का नाम प्रेम है ना, जिसमें हम मानव पद जिसको बोल रहे हैं या ज्ञानावस्था के रूप में अब हमारे को हर मानव एक समान स्वीकार है ना। तो अब इसके अंदर जब भी किसी भी प्रकार के मानव से परस्पर बनती, उसके साथ उसी अनुरूप कार्यक्रम होता है जैसे उसकी योग्यता क्षमता है। तो किसी के साथ दयापूर्वक होगा, किसी के साथ कृपा पूर्वक होगा, किसी के साथ करुणा पूर्वक होगा। ऐसा हम लोगों ने, है ना, बाबा जी के साथ रहते हुए इसको हमने देखा है, पहचाना है कि बाबा जी रहते तो अमरकंटक में थे, आए थे अपना कर्नाटका से मूल में। उसके अलावा वो जब भी बहुत प्रकार के विभिन्न क्षेत्रों से, विभिन्न जातियों से, विभिन्न प्रकार के धर्मों से मिलने वाले लोगों के साथ, अलग अलग व्यवसाय के करने वाले लोगों के साथ,
है ना, विभिन्न जितनी भी विभिन्नता विविधता हो सकती है उससे उनके संपर्क में जब आते थे, उनके साथ उनकी योग्यता पात्रता के अनुरूप, है ना, उनके साथ व्यवहार करते थे, जो कि हर व्यक्ति को एकदम स्वीकार होता था और वो उस व्यक्ति उनके साथ, है ना, अपनी आप को अर्पित करने की एक मानसिकता में आता था, उनका विरोध कभी नहीं कर पाता। तो प्रेम के अंदर, प्रेम जब पहुंचता है सामने वाले पे तक, है ना, उसकी संप्रेषणा जब होती है तो उसका विरोध नहीं हो सकता। इस आधार पे मानव चेतना का विरोध नहीं होता है, मानवीयतापूर्ण आचरण का विरोध नहीं होता है ना, इसका मूल में ये बात रहती है। तो प्रेम में जो मूल भाव है, समझने का बिंदु क्या है, सब मानव समान है, ये अंदर स्थापित हो जाता है और ये स्थापित होने को व्यक्त कर पाते हैं, है ना, आचरण के अंदर। जब हम व्यक्ति के साथ इंटरैक्ट कर रहे हैं, जब व्यक्ति के साथ हम निर्वाह कर रहे हैं, उसके अंदर उसके साथ हम समानता के आधार पे, है ना, उसकी योग्यता पात्रता का सम्मान करते हुए, है ना, व्यवहार कर पाते हैं, है ना। तो ये व्यक्त होते हुए कैसा दिखता है ना, इसमें कोई भेदभाव की वो कोई जगह ही नहीं बचती है ना। अब सामने वाले के योग्यता पात्रता को देखते हुए उसके आगे बढ़ने के लिए कार्यक्रम, है ना, उसमें पूरक हो जाना, है ना। किसी को सूचना की आवश्यकता है तो उसको सूचना दे दी, किसी को डांट की आवश्यकता है ताकि उसका उसमें पात्रता विकसित हो, उसका ध्यान जाए तो उसको डांट भी लगाते हैं, है ना। किसी के साथ किसी को वस्तु की आवश्यकता है तो वस्तु भी प्रदान करते हैं। तो ये सभी के साथ अपनी पूरकता को पहचान के, है ना, और मतलब उसको निर्वाह कर पाना, है ना, ये अनन्यता के रूप में व्यक्त हो पाता है ना, इसी का नाम। तो कोई अन्य नहीं है इस रूप में, है ना, व्यक्त हो पाना, अपनी पूरकता को पहचान पाना और उसको धीरे 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 सब हर व्यक्ति जागृति के प्रति प्रेरित हो, है ना, इस अर्थ में अपने को सजाए रखना, ये अनन्यता का रूप में व्यक्त होता था। ये दो मूल्य जो थे, श्रद्धा एवं प्रेम, और इनके शिष्ट मूल्य जो है पूज्यता और अनन्यता, है ना, इसकी बात को मैं पूरा कर देता हूँ यहीं पे, है ना। इसके अलावा अब हमारी जो चर्चा है उसको जीवन मूल्यों की बची है, शेष बची है सुख शांति संतोष आनंद, वो कभी और आगे जब संदर्भ आएगा उसको ले लेंगे, है ना। तो उसमें बस इतना ही मैं बोल देता हूँ कि समाधान को प्रमाणित करने से, मानव रूप में समाधान को प्रमाणित करने से जीवन में सुख का अनुभव होता है ना। मानव रूप में समृद्धि को प्रमाणित करने से, और समृद्धि जो प्रमाणित होती है परिवार में होती है, तो परिवार में समृद्धि को प्रमाणित करने से शांति का अनुभव होता है जीवन में। और मानव रूप में जब हम अभेयता को प्रमाणित करते हैं, है ना, तो जीवन में संतोष का अनुभव होता है। और मानव रूप में जब हम सह अस्तित्व को प्रमाणित करते हैं तब सह अस्तित्व का अनुभव होता है। इसमें बस एक ही शब्द पे ध्यान और दिलाना चाहूँगा कि जो अभेयता है और भय मुक्ति है ना, इनमें कुछ अंतर है, सूक्ष्म अंतर है, वो कभी चर्चा करेंगे। तो भय से मुक्त हो जाना ये ज्ञान संपन्नता से होता है, और अभेयता जो होती है जीने में प्रमाणित होने का क्रम है ना। इसमें जो घटित होता है हमारी परस्परता में, हमारे साथ जितने भी मानव होते हैं हमारी परस्परता में, उन्हें हमारे ऊपर विश्वास हो पाता है, यानी वो हमसे भयमुक्त रहते हैं, यानी हम विश्वास के केंद्र बिंदु बन जाते हैं हमारे निश्चित आचरण की वजह से, हमारे मानवीय आचरण की वजह से। ये अभेयता की बात है, और इसके मूल में मानवीय चरित्र की बहुत महत्वपूर्ण बात है ना। इसको आगे कभी हम संदर्भ में पूरा खोल के चर्चा करेंगे। आज के लिए इतना ही। तो अब मैं निवेदन करूंगा चल भैया से कि हमारा जो प्रश्न उत्तर का जो सत्र है ना, उसको हम प्रारंभ करें। इस बार काफी प्रश्न है, तो अचल भैया जी। तो भैया पहले जो है अपन पुस्तक के पठन से जो है उनको पहले ले लेते हैं जी, ठीक रहेगा? जी जी जी। तो विकास भैया एक बार आप अपना माइक ऑन कर लीजिएगा। विकास भैया के कुछ प्रश्न हैं अध्ययन बिंदु से ही जी, तो मैं एक एक करके रखता जाता हूँ। जी, तो भैया का जो पहला प्रश्न है, भैया आप ऑनलाइन है क्या विकास भैया? हाँ भैया। हाँ 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 जी जी, सभी को नमस्ते। नमस्ते भैया। जी अंकल जी, तो मैं अपना पहला प्रश्न पढ़ देता हूँ। हाँ जी, पहला प्रश्न मेरा पेज नंबर 4 में था, विकल्प एवं अध्ययन बिंदु बुक में।
कि नित्य वर्तमान होना ऐसा लिखा है, तो नित्य वर्तमान होने से क्या आशय है, मतलब नित्य वर्तमान किसे कहते हैं? ठीक है, तो नित्य वर्तमान के ऊपर हम लोग की चर्चा हुई है ना झल भैया इस ग्रुप में? जी भैया हुई है वैसे तो, है ना। तो विकास बेटा जी, इसको आप उसमें देख लेंगे, चर्चा का जो हुआ है उसको पहले सुन लीजिए इस ग्रुप की, है ना। फिर उस, क्योंकि हम यहाँ पे 70-80 लोगों के समूह में बातचीत चल रही है, तो दोहराने से अच्छा है पहले आप उसको सुन लीजिए, उसके बाद भी अगर शेष रहता है तो हम इसमें चर्चा कर लेंगे, ठीक है? जी अंकल जी, बिल्कुल। मैं ये प्रश्नों को रखने के समय ये सोच भी रहा था कि मेरे कुछ प्रश्न हैं जिन पे चर्चा शायद हो चुकी है, तो मैं उसको पढ़ देता हूँ, आप बता दीजिएगा अगर वो हो जाए रहेगी तो। ठीक ठीक। तो मेरा दूसरा प्रश्न है कि सह अस्तित्व नित्य प्रभावी होना, इससे क्या आशय है, और उसी में फिर जुड़ा हुआ नियति क्रम से क्या आशय है? ठीक है, तो ये मैं पहले प्रश्न के रूप में ले लेता हूँ फिर, ठीक है। तो ये बढ़िया है। तो सहअस्तित्व नित्य प्रभावी होने से क्या आशय है ना। तो नित्य का अर्थ होता है सदा सदा, है ना। जो सदा सदा रहता है उसको नित्य कहते हैं, है ना। तो सदा सदा रहने के रूप में सहअस्तित्व ही सदा सदा है, क्योंकि उस सहअस्तित्व के जो दो कंपोनेंट्स हैं, जो दो घटक हैं, वो एक व्यापक वस्तु है और प्रकृति है, एक एक वस्तु, है ना। तो प्रकृति जो है वो नित्य है और जो व्यापक जो है वो नित्य है और प्रकृति जो है शाश्वत है, यानी दोनों ही सदा सदा रहते हैं, दोनों ही आदि और अंत से मुक्त है ना। अब ये जो सह अस्तित्व है ये तात्विक स्वरूप में ही सत्ता में संपृक्त प्रकृति के रूप में विद्यमान है। अब इस विद्यमानता के आधार पे ही जितना भी रचना क्रम हमारे को देखने को मिलता है ना। तो सहअस्तित्व के अंदर जो विभिन्न परमाणु मिलते हैं, विभिन्न अणु मिलते हैं, अणु रचनाएं मिलती हैं, उसके आगे 4 अवस्थाओं के रूप में पदार्थ अवस्था की रचना, प्राणावस्था की रचना, जीवावस्था, ज्ञानावस्था, ये जितना भी मिल रहा है ये सब वो सहअस्तित्व का प्रगटन क्रम ही है। तो कहीं पे भी ये सहअस्तित्व से मुक्त नहीं है ना। तो ज्ञानावस्था केवल ज्ञानावस्था में ही सह अस्तित्व का प्रभाव तो उस पर रहता ही है, इसी कारण से उसका होना सिद्ध होता है। बिना सह अस्तित्व के ज्ञानावस्था का प्रगटन नहीं है। पर ये जो होना यानी प्रगटन के रूप में वो प्रकट हो गया, होने के रूप में अब वो आ गया है। अब इसका रहना जो है, रहने का अर्थ होता है आचरण करना, और मानव में जो आचरण है वो परंपरा के रूप में प्रमाणित होता है ना। तो आचरण परंपरा के रूप में सह अस्तित्व के रूप में अभी सजा नहीं है, इसी के कारण हमारी सब समस्याएं हमारे को देखने को मिल रही हैं। तो ये मानव का जो करने वाला भाग है इसमें बहुत छोटा सा है ना, बाकी तो प्रकृति में हो ही रखा है। तो मानव को स्वयं में व्यवस्थित होना है, समग्र व्यवस्था में भागीदार होना है, तो उसको अपनी ही व्यवस्था और अपनी ही भागीदारी को सुनिश्चित करना है। इसके लिए जो काम करना है वो ज्ञान पूर्वक होता है, वो भी सहअस्तित्व पूर्वक ही है, सहअस्तित्व में से के लिए ही है। तो अस्तित्व में घटने वाली कोई भी घटना जो है या कोई भी क्रिया है वो सब सहअस्तित्व के आश्रय में ही है, उससे मुक्त नहीं है कहीं पे, है ना। कोई भी ऐसी स्थली नहीं है, कोई भी ऐसा समय नहीं है जब सहअस्तित्व ना हो, है ना। मानव केवल इसमें जागृत नहीं है, यानी मानव इसके प्रति आंख मूंद के बैठा हुआ है, इतना ही है। ये सहअस्तित्व की कमी नहीं है, ये मानव की कमी है। मानव अपनी आंख खोल लेता है, इस सहअस्तित्व के अनुरूप जीना शुरू कर देता है, इतना ही अंतर है, इतना ही आशय इसमें सहअस्तित्व नित्य प्रभावी होने का। और नियति क्रम का मतलब इसमें यही है कि क्योंकि सहअस्तित्व व्यवस्था के अनुरूप है या व्यवस्था है स्वयं में, इसलिए ये प्रगटन के रूप में है और परंपराओं के रूप में है ना। तो प्रगटन के रूप में क्या है कि अगर परमाणु की स्थिति में है कहीं पे पदार्थ, वो थोड़े समय बाद या कुछ अवधि के बाद वो अणु के रूप में सज जाएगा। अणु के रूप में है तो अणु रचित रचनाएं बनने लगेंगी, अणु रचित रचनाएं होंगी तो आगे के जो 4 अवस्थाएं वो सब बननी शुरू हो जाएंगी। 4 अवस्थाओं में पहले पदार्थ अवस्था का प्रगटन होगा, पदार्थ अवस्था की जब पराकाष्ठा हो जाएगी तो प्राणावस्था का प्रसवन हो जाएगा, प्राणावस्था की पराकाष्ठा हो जाएगी तो जीवावस्था आ जाएगी, जीवावस्था का पूरा हो जाएगा तीनों का संतुलन, तो ज्ञानावस्था का प्रगटन हो जाएगा। तो ये हर जगह पे यही क्रम की अलग अलग यथास्थितियां बनी हुई है ना। तो हमारी धरती पे ज्ञानावस्था प्रकट हो गई है, जागृत ज्ञानावस्था होना शेष है, तो हम उस क्रम में दिखते हैं। तो हर चीज जो है वो सुनिश्चित है किस रूप में,
ये नियति के रूप में कि यही क्रम है। चंद्रमा पे अभी केवल पदार्थ अवस्था का आंशिक प्रकटन हुआ है, अभी उसके अंदर बहुत सारा रसायन का बनना अभी शेष है। वो जब उसकी परिस्थिति बनेगी, आवश्यकता बनेगी इस सौरमंडल में उसकी, तो वहां पे भी घटित होगा, है ना। तो इस विधि से, नियति सहज विधि से कार्यक्रम चलता रहता है ना। धरती पे, इस सौरमंडल पे धरती पे एक क्रम हो गया, सज गया, है ना। तो इसके अंदर धरती के इस क्रम में होने में सौरमंडल के सभी ग्रहों का कुछ योगदान बना रहता है, क्योंकि कहीं पे भी धरती का बाकी ग्रहों के साथ जो सहस्थित है ये भी निरंतर बना ही रहता है ना। इस तरीके से ये स्वयं स्फूर्त विधि से निर्धारित होता रहता है कहाँ पे क्या घटित होना है, कहाँ पे क्या प्रकट होना है और कहाँ पे क्या चीज की निरंतरता बन रही है ना। इसमें केवल मानवीय व्यवस्था का काम जो है मानव को अपने निर्णय पूर्वक लेना है ना। उसको छोड़ के हम प्रकृति के अंदर जो छेड़छाड़ करते रहते हैं, है ना, अनचाही, वही समस्या है। तो ये नियति क्रम का अर्थ इतना ही है कि ये जो सहअस्तित्व के आधार पे प्रकटन क्रम के अनुरूप व्यवस्था का जो बनना है, स्थापित होना है, उसकी निरंतरता होना है, इसका नाम नियति क्रम। ठीक है जी अंकल जी। मेरा जी। अगला प्रश्न। हाँ सुरेंद्र भैया जी। जी भैया जी। हाँ जी जी भैया। अंकल जी, मेरा अगला प्रश्न पेज नंबर 8 में है कि उसमें लिखा है स्वधन स्वनारी स्वपुरुष दयापूर्ण कार्य व्यवहार। तो यहाँ पर दयापूर्ण कार्य व्यवहार से क्या आशय है? हाँ भैया जी, है ना। वैसे तो विकास बेटा जी कि जब हम दयापूर्ण कार्य व्यवहार को कहने का मतलब है कि एक तो दूसरा जैसा जी रहा है ना, उसके जीने में हस्तक्षेप नहीं करना। हस्तक्षेप का मतलब क्या होता है ना, टॉन्ट मारना कि तुम तो गलत हो, जैसे हम कहें, है ना, कि दूसरा पशु मानव है, राक्षस मानव है, तुमको कुछ करना नहीं आता है, जीना नहीं आता है, तुमको ऐसा करना चाहिए, है ना। तो जो उपदेश है दूसरे को, है ना, ये तंग करना है, पीड़ा पहुंचाना है ना, मानसिक रूप से किसी का मजाक उड़ा देना, है ना, ये क्या है, ये पीड़ा पहुंचा देना है। तो दयापूर्ण कार्य व्यवहार का मतलब है कि दूसरा जैसा है उसको वैसा स्वीकार करते हुए उसकी जागृति में सहायक हो जाना। विकास भाई जी मैं फिर से कहूंगा कि जो जैसा है उसको वैसा ही स्वीकार करते हुए उसके समझदारी में योगदान दे देना, है ना। तो उसके साथ संवाद पूर्वक प्रस्तुत हो जाना, है ना, वो कहाँ पे अटका हुआ है ना, या उसकी क्या फसावट है उसको पहचानना और उसके अनुरूप उसको अध्ययन की ओर प्रेरित कर देना, समझने की ओर प्रेरित कर देना, है ना। उसको दयापूर्ण व्यवहार कह रहे हैं। अगर उसको कोई शारीरिक कष्ट है, किसी अभाव है, उसमें कुछ हम, है ना, मदद कर सकते हैं ताकि वो समझ की ओर अग्रसर हो जाए, इसको दयापूर्ण कार्य व्यवहार कह रहे हैं। इतना ही कहना है। हेलो जी अंकल जी, थैंक यू अंकल जी। जी आपकी आवाज नहीं आ रही विकास भैया जी, ठीक है यहाँ पे? हेलो हाँ हेलो। हाँ 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 ठीक, अब हाँ ठीक है। अंकल जी, जी अंकल जी, ठीक है अंकल जी, थैंक यू। जी जी बेटा जी, अभी आवाज। जी जी, और भी मतलब प्रश्न थे, 2-3 प्रश्न और थे, मैं पढ़ूं क्या उनको? हाँ हाँ पढ़िए पढ़िए, अगले प्रश्न को पढ़िए। जी, तो अगला प्रश्न पेज नंबर 8 में ही है कि तन मन धन रूपी अर्थ का सदुपयोग, ऐसा लिखा है, तो वो सदुपयोग व सुरक्षा कैसे, ये मिले समझ। एक मिनट, आपका जो प्रश्न है इधर, मतलब उसी के जस्ट आगे है अंकल जी, आगे। में। हाँ हाँ, तन मन धन रूपी अर्थ का सदुपयोग व सुरक्षा कैसे, ठीक है, बढ़िया। कैसे? तो देखिए, ये जो आपके जो पिछले वाला प्रश्न भी और ये वाला भी है, मानवीयतापूर्ण आचरण की जो चर्चा है उसमें से आया है ना। तो पिछला चरित्र की बात थी और ये नीति की बात है ना। तो हमने इस गोष्ठी में एक अवसर पे इस बात की चर्चा की थी, मानवीयतापूर्ण आचरण की। उसमें ये बताया था कि जो मूल्य जो होते हैं, मूल्य चरित्र नीति की बात है। तो मूल्य जो होते हैं संबंधों के अंदर जिम्मेदारी पूर्वक जीने की बात है, चरित्र जो है समाज में जिम्मेदारी पूर्वक जीने की बात है, और जो नीति होती है वो व्यवस्था में जिम्मेदारी पूर्वक भागीदारी करने की बात है ना। तो यानी व्यवस्था किस लिए होती है?
तो व्यवस्था होती है सामूहिक रूप में, है ना। हम जैसे आप और हम दो लोग हों, है ना, अब हम दोनों दो लोग हैं तो हम किसी भी तरीके से खाना पीना रहना कर सकते हैं, है ना। अब सोचिए 2 लोग नहीं है 20 लोग हैं, अब इतना सही काम है खाना पीना रहने का, इसको कोई व्यवस्था का स्वरूप हमें देना पड़ेगा। चलो भाई इतने बजे खाना खाएंगे, इतने बजे हम ऐसा करेंगे, बातचीत करेंगे, इस वक्त काम करेंगे, है ना, ऐसा कुछ करना। तो जैसे ही संख्या के रूप में हम जाते हैं तो हमें व्यवस्थाओं की आवश्यकता बढ़ने लगती है ना। तो मानव के अंदर जितना भी कर्म है ना, इसको अगर हम देखने जाएं तो कोई भी कर्म अकेले में तो होता नहीं है, इसमें अनेकों का सहयोग की जरूरत पड़ती है ना। ये भी आप लोगों से चर्चा हो रखी है इस ग्रुप में भी, और विकास बेटा जी आपसे अन्य ग्रुपों में बात हो ही चुकी है ना, कि जो कर्म है उसमें हम इतने लोग का योगदान लेते ही हैं। तो योगदान लेते भी हैं, देते भी हैं, तो ये योगदान आदान प्रदान करने के लिए हम अनेकों लोगों के साथ तालमेल को बिठाते हैं। इसी सब के लिए व्यवस्था चाहिए। अब इस व्यवस्था का उद्देश्य क्या है ना, तो इस व्यवस्था का उद्देश्य यही है कि जो अर्थ है, और अर्थ को परिभाषित किया इधर मन तन और धन के रूप में, इसका सदुपयोग हो एवं सुरक्षा हो। तो हमारी एक दूसरे से क्या अपेक्षा है ना, जैसे हम परिवार को ही देखें अपने, हम क्या चाहते हैं हमारे परिवार का जो धन है उसका वो उस सही अर्थों में प्रयोग हो या गलत अर्थ में प्रयोग हो, है ना। इसको देखने जाएंगे तो उत्तर आता नहीं, सही अर्थ में ही प्रयोग हो, यानी ये बर्बाद ना हो, ये सही अर्थ में सदुपयोग, ठीक है ना, इसी में जाएगा। इसी प्रकार से हमारे परिवार में जितने लोग हैं इनका जो तन है ना, ये तन का सदुपयोग हो या इसका दुरुपयोग हो, इसको आप देखने जाएंगे तो क्या अपेक्षा रहती है परिवार में कि भाई अभी सभी लोग अपने शरीरों का के जो प्रयोग करें वो सदुपयोग के अर्थ में ही करें, है ना। इसी प्रकार से फिर हम सोचते हैं कि हमारा जो परिवार के अंदर सबका मन है ना सदुपयोग के अर्थ में क्रियारत रहे या दुरुपयोग के अर्थ में क्रिया रहे। तो क्या अपेक्षा है हमारी परिवार में, तो हम सभी के सबका मन का सदुपयोग ही हो, ऐसी ही अपेक्षा बनी रहती है। तो अब मन का सदुपयोग कैसे होता है, सोचने का मुद्दा बन जाता है। धन का सदुपयोग कैसे होता है, ये सोचने का मुद्दा बन जाता है। और धन का सदुपयोग कैसे होता है, ये सोचने का मुद्दा बन जाता है ना। तो मन का सदुपयोग तो यही है कि हम सकारात्मक चीजों में लगे। तो सकारात्मक क्या बताया, तो बताया कि सहज भी सकारात्मक है ना, जिसके अंदर व्यवस्थात्मक कार्यक्रमों में भागीदार होना एक भाग हो सकता है। तो व्यवस्था कार्यक्रम क्या है, तो शिक्षा का कार्यक्रम है, स्वास्थ्य संयम का कार्यक्रम है, उत्पादन का कार्यक्रम है, न्याय सुरक्षा का कार्यक्रम, 5 जो व्यवस्था क्या है तो उसमें भागीदार होना है ना, उसके बारे में सोचना, उसके अंदर अपनी भागीदारी को सुनिश्चित करने के अर्थ में। तो मन जो इधर इंगित कर रहा है वो जीवन को कर रहा है। तो जीवन को की सारी शक्तियों को हम व्यवस्था के अनुरूप सजाना है, यही मन का सदुपयोग होगा, है ना। इसके लिए पहला क्रम यही बनेगा कि हम मन को उसके अनुरूप बने रहने की प्रवृत्ति में, यानी जीवन को उसके अनुरूप प्रवृत्ति में कैसे लाएं। तो शिक्षा पूर्वक शिक्षा संस्कार, तो खुद शिक्षा संस्कार को ग्रहण करना पहला कदम है मन के सदुपयोग का है। फिर उसके अनुरूप जब हमने शिक्षा ग्रहण कर ली तो मानवीयता पूर्ण आचरण पूर्वक करते रहना। तन का सदुपयोग क्या होगा, तो तन का सदुपयोग, तन से हम क्या कर सकते हैं, उससे श्रम कर सकते हैं या सेवा कर सकते हैं। तो श्रम जो करें वो मानव उपयोगी कार्यों में करें, और सेवा भी मानव के अंदर व्यवस्था बनी रहे इसके अर्थ में करें, है ना। तो सेवा और श्रम है ना मानवीयता के अर्थ में करना, यही तन का सदुपयोग है। और इसी प्रकार से धन का सदुपयोग क्या होगा, तो वही मानवीयता के अर्थ में धन लगे, है ना। अब इसी को और फैला सकते हैं, पर आज के लिए इतना ही रखते हैं इसके ऊपर सदुपयोग की बात। सुरक्षा कैसे होती है, तो धन की सुरक्षा कैसे होगी, है ना। जैसे अभी हमारे पास कोई धन हो, धन क्या चीज होती है इसको पहचानने की जरूरत है। तो अभी सामान्य तौर पे हम सोचते हैं जो हमारे पास रुपया पैसा ये धन है ना। तो थोड़ा सा शोध करेंगे तो समझ में आएगा ये रुपया पैसा धन नहीं, ये तो प्रतीक मुद्रा है। क्या मतलब कि जैसे हमें अगर कपड़ा चाहिए तो रुपया पैसा देके कपड़ा ले सकते हैं, हमें भोजन चाहिए तो रुपया पैसा देके भोजन ले सकते हैं, हमारे को कोई रहने का साधन चाहिए, आने जाने का साधन चाहिए। तो ये जो साधन होते हैं असली में तो ये धन है, ठीक है। तो प्रतीक मुद्रा को थोड़ी देर के लिए साइड रखते हैं। तो असली वस्तु जो है जिसको हम शरीर से उपभोग करते हैं या शरीर से प्रयोग करते हैं, उपयोग करते हैं,
इनका नाम होता है धन। तो आहार, आवास, अलंकार और जो हमारा दूर श्रवण, दूरगमन और दूरदर्शन के जो साधन है, इन सबको बोलते हैं, साधनों को, इन्हीं को बोलते हैं धन। तो साधन ही हमारा धन है। ठीक है, अब इसका सदुपयोग क्या, सुरक्षा कैसे होगी? तो वो जिस अर्थ में सजे हैं उस अर्थ में उनका प्रयोग करते रहना, एक है ना, और दूसरा उसके स्रोतों को बनाए रखना, दो। इससे उसकी सुरक्षा होती है। जैसे हम भोजन का प्रयोग करते हैं, है ना, गेहूं खाते हैं, तो हमारे घर में गेहूं आया है, उसमें कीड़ा लग ही सकता है, चूहा लग ही सकता है, नमी लगी सकती है, इन सब से बचा के रखना एक सुरक्षा तो ये हो गई, है ना, यह तात्कालिक सुरक्षा की बात हो गई। दूसरा, इसकी सुरक्षा कैसे हो सकती है कि इसके अंदर जो इसका बीज है, जिससे हर साल हमारे को निरंतर मिलता रहे, तो इसकी जो कृषि है इसको बनाए रखना। इसका स्रोत कैसे है? कृषि के माध्यम से आता है, कृषि के उत्पादन के माध्यम से आता है। तो उस कृषि को हम बनाए रखेंगे तो हमें मिलता रहेगा। तो उसमें हमारा जितना विज्ञान है, कृषि विज्ञान, यानी मिट्टी का, हवा का, पानी का, बीज का, फसल के पालन पोषण का, उसको लेने का, पोषण का, इस सब को अगर हम ठीक से परंपरा में स्थापित कर लेते हैं, ये सदा सदा के लिए हमें सुरक्षित हो जाएगा, हमें मिलता रहेगा। इस विधि से धन की सुरक्षा होगी। तन की सुरक्षा कैसे होगी? तो शरीर का स्वास्थ्य बने रहने से, स्वास्थ्य बने रहने के लिए उपचार प्रक्रियाओं को पहचानना, भाई रोग हो जाए, बीमारी हो जाए, और उससे भी महत्वपूर्ण संयम को पहचानना, है ना, क्योंकि शरीर एक प्राण रचना है। प्राण रचना में हर चीज निश्चित क्रिया के रूप में होती है, निश्चित क्रिया की निश्चित अवधि होती है, तो उसके असर में उसके निश्चित आवश्यकताएं होती हैं। उन निश्चित आवश्यकताएं को पहचान के उस अनुरूप अपनी जीवन शैली को बनाना, और उसके अनुरूप अपना शरीर में क्या ग्रहण करना है, क्या नहीं करना है, उसको मौसम के अनुकूल, ऋतु के अनुकूल बनाए रखना। इस तरीके से संयम में जीते हुए, और कभी रोग हो जाए तो उसका उपचार करते, स्वास्थ्य संयम से इसकी सुरक्षा की जाती है। दूसरा जो सुरक्षा का शरीर का इसमें है कि मानव परंपरा का स्वस्थ बने रहना, उसके लिए उसको जो उपयुक्त साधन चाहिए शरीर रचना के स्वस्थ बने रहने के लिए, उनकी सुरक्षा को करते रहना। तो हमारे प्राकृतिक साधन, वायु, जल, है ना, वनस्पति, खनिज, इन सब की सुरक्षा करना, धरती के वायुमंडल की सुरक्षा होना। सुरक्षा क्या करेंगे इसमें हम जो अपराध विधि से गलतियां कर रहे हैं इनको करना बंद करेंगे। इससे हमारी परंपरा की शरीर जो है वो सुरक्षित हो जाएंगे। मन की सुरक्षा कैसे होगी? मन की सुरक्षा और सदुपयोग का मुद्दा तो एक ही बिंदु है, शिक्षा से, ज्ञान से, समझ से, है ना, इससे ही होगी। इस विधि से तन, मन, धन का सदुपयोग एवं सुरक्षा, है ना, हो सकती है। मेरे ख्याल से स्पष्ट हुआ होगा। जी अंकल जी, बिल्कुल। तो मेरा आपके आवाज आ रही है तो प्रश्न सुनाई दे ठीक से? हाँ। अगला प्रश्न पेज नंबर 8 में ही है। उसमें लिखा है कि यह सब अध्ययन गम्य एवं जीना मानव में से के लिए है, ऐसे करके। तो यहाँ पर में से के लिए, इसमें मेरी स्पष्टता नहीं बन पाती अंकल जी, इसको कैसे पढ़ूं ऐसा लगता है। तो में से के लिए का क्या मतलब है? हेलो हेलो, हाँ सुरेंद्र भैया जी। जी भैया। हेलो सुरेंद्र भैया जी। ये जो अध्ययन, हाँ जी, आपको प्रश्न पहुंचा? हाँ जरा दोबारा पढ़ेंगे, थोड़ा आवाज नहीं आ पाई बेटा जी। जी जी मैं फिर से पढ़ता हूँ। विकास बेटा जी, आप थोड़ा सा जोर से बोल देंगे तो, है ना, आ जाएगी। अच्छा हाँ जी अंकल जी, मैं फिर से पढ़ता हूँ। पेज नंबर 8 में ही लिखा है जी। हाँ ये ठीक। यह सब अध्ययन गम्य एवं जीना मानव में से के लिए। तो यहाँ पर में से के लिए इसको किस तरह से समझें? वो कई बार बहुत सारे जगह पे आता है तो वो अच्छे से स्पष्ट नहीं हो पाता। ठीक बात है, ये आपने बहुत बढ़िया बात की, क्योंकि ये अभी स्पष्ट हो जाए तो बहुत अच्छा रहेगा। क्योंकि ऐसा भी आएगा सहस्तित्व में से के लिए, है ना, ये अध्ययन को एवं जीना मानव में से के लिए, इस तरह से बहुत सारा में से के लिए वाली जो टर्मिनोलॉजी है, जो भाषा है, ये दर्शन में जगह जगह पर आती है ना। तो हम अगर इसको ऐसा देखते हैं कि जो भाषा में जो प्रयोग करते हैं और अपना बोलचाल में भी करते हैं, तो के लिए प्रयोग करते हैं कुछ उपलब्धि के लिए, है ना।
के लिए मतलब कुछ उपलब्धि पाना चाहते हैं, है ना। और से का मतलब है किससे, किससे पाना चाहते हैं, है ना। और उसका कारण क्या है ना, किस तरह से हो पाएगा। तो जब तीन चीज के लिए ये प्रयोग किया गया है, कारण, प्रक्रिया और उपलब्धि, है ना। फिर से मैं कहता हूं, जब हम कोई कारण को पहचानते हैं कि किस वजह से होगा, है ना, और क्या प्रक्रिया होगी और उससे क्या उपलब्धि होगी, तो ये तीन शब्द मैं से के लिए प्रयोग किए जाते हैं। किससे ये अशोक भैया ने पहले बताया भी था, सहस्तित्व में से के लिए प्रयोग हुआ जीवन विद्या एक परिचय में, है ना। तो सहस्तित्व में यानी सहस्तित्व ही कारण है जो कुछ भी हो रहा है, और सहस्तित्व ही प्रक्रिया है, और सहस्तित्व ही उपलब्धि है ना। तो अब ये जो हम इसको जो जैसे आपने कहा तन मन धन रूपी अर्थ का सदुपयोग और सुरक्षा, है ना, ज्ञान संपन्नता होना, समझदार होना, या उससे ऊपर जो लिखा हुआ है पुत्रेशना वित्रेशना लोकेशना देव चेतना दिव्य चेतना सहज विभव उपकारति सुलभ रूप में जो ये गति का गंतव्य यानी कि होनी है मानव में उपलब्धि क्या होनी है, क्रिया पूर्ण और आचरण पूर्णता होनी है ना। तो ये मान होनी है, कैसे होगी, किसी मानव से ही होगी। आदरणीय नागराज जी ने, है ना, परंपरा में जैसे इन्होंने कहा है, आगे आप पढ़ेंगे भी, तो मानव ने ही इस अस्तित्व को समझने का प्रयास किया है, शोध किया है। शोध करते करते बहुत सारे अनुसंधान हुए हैं, जिससे हमको विगत में भी, है ना, बहुत सारे मानव द्वारा ही अभी हम जो प्रकृति को समझकर, प्रकृति के नियमों को समझकर अगर हमको देखा जाएगा तो जितनी सुविधाएं उपलब्ध हो रही हैं मानव द्वारा ही कल्पनाशीलता का प्रयोग कर, है ना, मानव द्वारा ही प्रकृति पर श्रम का नियोजन करने से प्राप्त हुई है ना। किसने प्राप्त की है, मानव द्वारा ही प्राप्त हुई है और मानव के लिए ही प्राप्त हुई है। तो इस तरह से ये अनुसंधान समझ की जो समझ भी जो हमको प्राप्त हुई है, जो ये हम देव चेतना दिव्य चेतना की बात कर रहे हैं, मानवीय चेतना की बात कर रहे हैं, और इससे पहले जो भाषा आ गई है मानव परंपरा में, तो ये मानव द्वारा ही प्रकट हुई है ना, मानव के लिए ही प्रकट हुई है और मानव ही उसका मूल में रहा है ना। इसीलिए इसको एक अस्तित्व मूलक मानव केंद्रित चिंतन भी इस अर्थ दिया गया है। तो ये मैं से के लिए इस अर्थ में इसका प्रयोग हुआ है जी। क्या बेटा जी? जी अंकल जी, जी अंकल जी, क्लियर हुआ। बढ़िया बेटा जी, धन्यवाद जी। तो मेरा अगला प्रश्न पेज नंबर 8 और 9 दोनों मिक्स करके है। तो प्रश्न ये है कि समाधान संपन्न हर परिवार में श्रम नियोजन पूर्वक समृद्धि प्रमाणित होना। फिर लिखा है समाधान समृद्धि संपन्न हर परिवार में उपकार कार्य प्रवृत्तियों का प्रमाणित होना समीचीन है। तो ये उपकार कार्य प्रवृत्तियों का प्रमाणित होना समीचीन है, ये वाक्य समझ नहीं आया अंकल जी। मतलब उपकार तो दिव्य मानव के उसमें हम उपयोग करते थे, ऐसा मेरा अनुमान है। तो यहाँ पर कैसे आया ये वो जानना था। ठीक ठीक ठीक, बहुत बढ़िया। तो देखिए, उपकार दिव्य मानव का स्वभाव है ना। मतलब वो दिव्य मानव केवल उपकार पूर्वक ही जीता है ना। तो लेकिन मानव चेतना में भी उपकार होता है, उसमें तीन ऐषणाओं के साथ उपकार करता है ना। वो तीन ऐषणा के कार्यक्रम में भी लगा रहता है, साथ में उपकार का काम भी करता है। देव चेतना में केवल लोकेशना रह जाती है, तो लोकेशना के लिए भी करता है और उपकार भी करता है ना। और जो दिव्य चेतना होती है उसमें केवल उपकार के लिए करता है, ऐषणा से मुक्त हो चुका होता है ना। एक तो इस बात को इसमें ध्यान रखना है हमारे को, ठीक है। और उपकार का अर्थ जो है उसका मतलब यही है, प्रमाणित होने के क्रम में जो हम करते हैं, यानी जो हमने करना सीख लिया है ना, जो हमने करते हैं उसको दूसरों को कराना, है ना। जो हमने सीख लिया, सीखने का इधर जो आशय है वो व्यवहार के अर्थ में है, व्यवहार की शिष्टताओं को व्यक्त करने के अर्थ में। हमने जो मूल्य स्थापित हुए हैं इनको ठीक से पहुंचा पाए हैं सामने, है ना, वो सीखने की वस्तु। तो व्यवहार सीखने की वस्तु है, मानवीय व्यवहार। तो उसको सीखे हुए व्यवहार को सिखाने के अर्थ में, है ना। जैसे हम देखें तो बचपन में व्यवहार सिखाया ही जाता है अभी, है ना।
अब उसको मूल्यों के आधारित व्यवहार को सिखाने की जरूरत है, जितना हम जीत चुके हैं, है ना। इसी विधि से समझे हुए को समझाना, तो जो हम समझ गए हैं, है ना, उसको समझाना। तो इसको अगर हम अलग भाषा में बोलेंगे तो निपुणता के आधार पे कराना, है ना, कुशलता के आधार पे सिखाना और पांडित्य के आधार पे समझाना, है ना, यही उपकार है जी ठीक है। और ये मानव चेतना से शुरू हो जाता है, जी ठीक है। जी 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 बढ़िया, अगला। जी। अगला प्रश्न पेज नंबर 7 में था। उसमें लिखा है, मानव चेतना ही व्यवहार में मानवत्व है, आचरण में नियम है। तो इसका क्या आशय है, और व्यवहार और आचरण को अलग अलग कैसे समझेंगे? जी, तो बेटा जी देखिए, है ना, ये बढ़िया है। एक और बात मेरा ध्यान गया है, जैसे हम लोग अभी बात कर रहे हैं, तो जिस तरह से जीवन विद्या एक परिचय पुस्तक में लगभग लगभग पूरी वस्तु का एक, है ना, झलक हमको मिलती है ना। जी इसी तरह से विकल्प का भी जो स्वरूप है पूरी वस्तु ही, है ना, आदरणीय नागराज जी ने उसमें झलक के रूप में फिर से रख दी है। ये जो दो पुस्तकें हैं, एक तरह से ये इंट्रोडक्शन है ना, परिचय है पूरी मध्यस्थ दर्शन की वस्तु का। इसकी जो व्याख्या होगी, इसको फिर से मैं इस अर्थ में ही याद दिला रहा हूँ कि हम इसमें अभी टच करेंगे कुछ कुछ थोड़ा थोड़ा, बाकी जब, है ना, दर्शनों की पुस्तकों को पढ़ेंगे तो वहां पे व्याख्या और डिटेल में आएगा ही, है ना। जी तो यहाँ पे जिस अर्थ में ये बात आ रही है, तो उसको सूक्ष्म अगर, है ना, सारांश रूप में देखें तो आचरण, जब हम कह रहे हैं मानव का आचरण, तो आचरण एक बड़ा सेट है। जो भी हमने कहा कि मानव का आचरण संबंधों में होता है, समाज में होता है, और पूरे धरती पर होता है ना। जी तो जब स्वयं में होता है तो उसको हम मूल्य के रूप में देखते हैं, है ना। और परिवार में और समाज में जब होता है तो हम स्वधन, स्वनारी, स्वपुरुष, है ना, उसके आधार पे, चरित्र के आधार पे, दयापूर्ण कार्य व्यवहार और नीतियों के आधार पे, है ना, सदुपयोग और सुरक्षा की जो नीति है, धर्म नीति, राजनीति, अर्थनीति के रूप में देखते हैं। तो ये पूरा जो एक मानव का स्वयं से लेकर और पूरी मानव जाति के साथ में और प्रकृति के साथ में मिलकर जो एक इंटरेक्शन बनता है ना, जो जो लेन देन होता है, उसको हम आचरण कह रहे हैं। व्यवहार उसका एक छोटा भाग है जो संबंध है एक दूसरे के साथ हम करते हैं। मानव मानव का एक दूसरे के साथ समझदारी होने के लिए, सुखी होने के लिए, है ना, मूल्य निर्वाह जब हम करते हैं उसको व्यवहार कह रहे हैं। और जो मानवत्व शब्द जब कहा गया है तो समझदारी पूर्वक, है ना, जो मानव का जो ये व्यवहार और आचरण है, यही उसका त्व है ना, ये उसका धर्म है, ये उसकी मौलिकता है। उस अर्थ में ये प्रयोग किया गया है। जी अंकल जी, इसमें एक विकास बेटा जी। छोटी सी स्पष्ट जी अंकल जी, थोड़ी और स्पष्टता चाहिए थी कि जैसे लिखा है इसमें मानव चेतना ही व्यवहार में मानवत्व है, तो यहाँ पर मानव चेतना मतलब जागृत मानव की बात कर रहे हैं मेरे ख्याल से। तो वही व्यवहार में मानवत्व है और आचरण में नियम है। तो ये स्पेसिफिक जो बोल रहे हैं कि मानव चेतना ही व्यवहार में मानवत्व है और आचरण में नियम है, इसमें थोड़ा और मुझे स्पष्टता चाहिए थी। ठीक बात है ना। तो अब देखिए, अस्तित्व में हम कहते हैं कि, है ना, नियम, नियंत्रण और संतुलन है। आप आगे पढ़ेंगे भी कि जो नियम है, नियम त्रय की बात पढ़ेंगे, है ना, कि बौद्धिक नियम, प्राकृतिक नियम, ये थोड़ा सा अभी, क्योंकि, है ना, ये अभी इनकी चर्चा नहीं हुई है ना। ये आगे जैसे हम व्यवहार दर्शन और अभ्यास दर्शन पढ़ेंगे तो ये सब नियम त्रय आएगा। तो ये है क्या, इसके मूल में मानवत्व या मानवीय चेतना ही है। अब मानवीय चेतना किसको कह रहे हैं, है ना। तो जैसे जीव चेतना से जब मानव चेतना में संक्रमण हो जाता है तो मानव चेतना ही आचरण में नियम के रूप में है। तो जो तीनों नियम है वो मानवीय चेतना का ही व्यवहारिक और आचरण का नियम के रूप में प्रकटन है। ये तीनों नियमों का जो आधार है वो मानवीय चेतना ही है। और मानवीय चेतना को कैसे डिफाइन कर रहे हैं, है ना, समझदारी, है ना,
तो न्याय धर्म सत्य की दृष्टि, न्याय धर्म सत्य का बोध, साक्षात्कार, ज्ञान, है ना, विवेक संपन्न हो जाना, व्यवहार के नियमों का हो जाना, है ना, प्रियहित लाभ से न्याय धर्म सत्य में संक्रमण हो जाना, ये दृष्टि की बात है। कार्यक्रम सुविधा संग्रह से समाधान समृद्धि की ओर हो जाना, है ना, ये जो मानवीय चेतना है, यही फिर प्रकट, है ना, आचरण में और व्यवहार में होती है नियमों के रूप में। जी जी अंकल जी। जी बेटा। जी अंकल जी, अभी स्पष्ट हुआ। हेलो। हाँ जी, बढ़िया, अगला बताइए। हाँ अंकल जी, मेरा आखिरी प्रश्न ये था। हाँ अंकल जी, स्पष्ट हुआ। ये अब आखिरी प्रश्न है मेरा। वो परिभाषा संहिता में पढ़ रहा था, तो परिभाषा संहिता में मानवत्व की परिभाषा में दूसरी परिभाषा है, मानवीय दृष्टि, मानवीय विषय, वृत्ति और निवृत्ति, मानवीय स्वभाव की अभिव्यक्ति, संप्रेषण और प्रकाशन। तो यहाँ पर निवृत्ति से क्या आशय है? ठीक बात जी, ठीक बात। तो निवृत्ति से सामान्य जो आशय होता है वो किसी चीज को छोड़ने का होता है ना, है ना, जैसे जो सेवानिवृत्त हो गए, है ना, तो उसका रिटायर हो गए, है ना, तो अब इसके अंदर किस चीज से निवृत्त हो रहे हैं, है ना। तो ये जो जीव चेतना से मानव चेतना में आने की जो बात है ना, उसमें जो हमारा शरीर को मान के जितना भी सोच विचार कल्पनाशीलता चलती है ना, तो जब ज्ञान संपन्नता के बाद हमारी कल्पनाशीलता व्यवस्थित होने के क्रम में सजने लगती है, जिसको प्रमाणित होने के क्रम में, तो बहुत सारा चीज़ों को हम छोड़ते हैं, बहुत प्रकार के जो आज सोचने विचार करने के तौर तरीकों को हम छोड़ते हैं, है ना, जो हमने पहले अपने लिए अभ्यास में बनाए रखे होते हैं जीव चेतना के समय पर। तो ये ज्ञान के प्रकाश में, है ना, अब हमारे को अनुभव हो गया है, हमारे अंदर स्थिति रूप में ज्ञान हो गया है, चिंतन पूर्वक अब हमें जीना है, तो हमारे को प्रयोजन के अर्थ में जीना है, तो इसके अंदर बहुत सारे सोच विचार के तौर तरीकों को हम छोड़ते हैं। इस रूप में मैं इसको निवृत्ति को स्वीकारता हूँ। और फिर न्याय धर्म सत्य के अर्थ में वृत्ति की सक्रियता बनी रहती है ना। जैसे अगर हम देखें तो, नहीं तो इसमें संवेदनशीलता का जो संतुलित होने की जो बात आती है ना, तो वो संज्ञानशीलता पूर्वक जो बात आती है, संज्ञानशीलता में संवेदनशीलता संतुलित होना, है ना, वो इसी कारण से होती है कि संज्ञानशीलता में न्याय प्रधान विधि से अब हमारा सोच विचार चलने लगता है ना। तो इसके अंदर छूटने वाला भाग क्या रहता है, तो हमारा जो रुचि मूलक विधि से हमने चीज़ों को अपने अंदर बिठा रखा था, या अपनी किसी पुरानी प्रवृत्तियों की वजह से चीज़ों को बिठा रखा था, इन सब से मुक्त होने के लिए फिर हम अभ्यास करके उससे मुक्त हो जाते हैं जल्दी से, है ना। वो हमारे अंदर संकल्प हो चुका होता है, और संकल्प के आधार पे अपनी कल्पनाशीलता को व्यवस्थित करने का कार्य हम करते हैं, अभ्यास लगता है। इसी के लिए तो अभ्यास है, चिंतन अभ्यास, व्यवहार अभ्यास, है ना, इन दोनों को करने से निवृत्ति होती है ना। बढ़िया, आप दोनों को बहुत बहुत धन्यवाद। जी बढ़िया। जी भैया। चल भैया जी। हाँ जी, तो भैया आज के जो पेज वाले जो प्रश्न थे वो तो कंप्लीट हो गए। जनरल प्रश्न भी बहुत सारे बचे हैं, पर टाइम ऑलमोस्ट भैया हो गया है, तो मैं वही पूछा था कि इनको फिर आगे लूप प्रश्न की इनको अगली बार लेंगे फिर। हाँ भैया, मेरे ख्याल से इसको अगली बार के लिए रखते हैं, क्योंकि इसमें जो जैसे आदर्शवाद भौतिकवाद पे तो कुछ चर्चा हुई है ना, तो इसके अंदर हाँ अगली बार ले लेते हैं भैया, क्योंकि समय के हिसाब से चलते हैं। इस बार थोड़ी सी हम प्रस्तुतियाँ मूल्य वाली पिछली वाली बची हुई थी, उसको भी किया है ना, और क्वेश्चन भी कुछ थोड़े से उस टाइप के थे जिसमें समय थोड़ा अधिक लगा है। तो मेरा मत तो यही है कि इसको हम अगली बार ले लें, है ना, जो हमारे जनरल क्वेश्चंस हैं, और अगली बार की तैयारी के। हाँ भैया। हाँ नहीं, आप बात पूरी कर दीजिए, पर मेरा एक सुझाव था कि क्योंकि मैंने भी प्रश्नों को देखा है, आप जो एक बार है ना, हम लोगों ने जो शिविर लिया था उसमें आपने भौतिकवाद और है ना आदर्शवाद का जो एक चार्ट के रूप में रखते हैं, मुझे लगता है उसको स्पष्ट करने से भी बहुत सारे प्रश्न कवर हो जाएंगे अगर अगली बार ऐसा देते हैं। अच्छा, वो वाला मैं कह रहे थे तैयारी के रूप में। हाँ भैया, मैंने उसमें वही देखा था कि वो वाले 3 को उसमें समय काफी लगता है, क्योंकि उसमें वो
अच्छा, है ना। तो समय की एक सीमा की वजह से फिर मैंने उसको संक्षिप्त में इतना ही बात को रखा कि जो उसकी संदर्भ में आया, क्योंकि उसमें घंटा 1.5 घंटा लग सकता है उस बात में, क्योंकि मैं क्या हूँ, संसार क्या है, सुख क्या है ना। फिर उसमें से तो वो पूरा विश्लेषण है वो स्टेप वाइज, है ना। तो मैं तो उसको हम किसी आगे चर्चा में किसी टाइम पे पूरी तरह एड्रेस कर लेंगे, है ना। तो क्या प्रश्न में, तो ठीक है, इसको देखते हैं, अगली बार देखते हैं भैया कैसा करना है इसको। मैं सोच के रखता हूँ, इसमें कुछ और संक्षिप्त में लाते तो, है ना। ठीक है, हाँ सोच के कर लेंगे। हाँ, क्योंकि मेरा नॉर्मली उसमें 2-3 घंटे का समय तैयारी के रूप में। हाँ अच्छा, अभी आप हाँ कुछ तैयारी के रूप में कह रहे थे, उस बात को पूरा कर दो। नहीं, हाँ, मैं तो इतना ही कह रहा था भैया अभी कि अगली बार के लिए हमारे को जो तैयारी करनी है ना, वो अगली बार से हम पुस्तक को शुरू करेंगे मानव व्यवहार दर्शन को, है ना। विकल्प पुस्तक हो ही गई है हमारी, है ना। और तो व्यवहार दर्शन के पठन को शुरू करते हैं। और तो उसके अंदर हमारे जो अध्याय के शुरू होने से पहले के कुछ प्रश्न हैं, है ना, जिसके अंदर मूल तत्वों की बात आती है, उसमें प्रस्तावना की बातें हैं, संदेश की बातें हैं, बहुत सारा कुछ उसमें कंटेंट है शुरू का, है ना। तो उसको भी एक गोष्ठी लग जाएगी मेरे ख्याल से, उसके बारे में बातें करने की। मूल तत्व में तो बहुत सारे गहन बिंदु हैं, है ना। और वो संदेश भी है, वो संदेश को समझने की जरूरत है मेरे ख्याल से उसमें। It's 5 o'clock. तो उसको अब अगली बार हम अध्याय 1 से नहीं शुरू करेंगे, अध्याय 1 तक जितनी बातें आ चुकी हैं उसमें, है ना, उतने को उसके कंटेंट के रूप में ले लेते हैं। उसके बाद उसके अगली अध्याय 1 से या देखेंगे कितने पेजेस हम लेंगे अगली बार, तब तक उसको तय कर लेंगे, उसका बना लेते हैं हम एक टेबल, है ना। तो ठीक है भैया, सुरेंद्र भैया जी, ऐसा ठीक रहेगा? ठीक है हाँ जी भैया जी, बिल्कुल बढ़िया है। ठीक है जी भैया। तो मतलब अपन जो है अगली बार जो पुस्तक पढ़नी है सभी को, वो मानव व्यवहार दर्शन में चैप्टर 1 के पहले तक जितनी भी प्रस्तावना और जो भी है वो सब के सब हमें पढ़ना है। हाँ भैया, इसमें मैं क्लैरिफाई कर दूं, पढ़ना तो जितना हो सके उतना कर लीजिए, प्रश्न उत्तर उसकी सीमा में रखेंगे। जी ठीक है भैया, है ना। पढ़ना तो चाहे पूरी पुस्तक आप पढ़ लीजिए, 2 बार पढ़ लीजिए, उसमें कोई आपत्ति नहीं है, वो तो स्वागत ही है। प्रश्न उत्तर का जो हम अगली बार लेंगे वो उन्हीं में से वो प्रश्न उत्तर को लेंगे, ठीक है जी बहुत ही बढ़िया। जी जी ठीक है, बढ़िया तो भैया, फिर सभी को ठीक नमस्ते। है जी, सभी को बहुत बहुत धन्यवाद साथ बने रहने के लिए, है ना, और नमस्कार। आप दोनों को भी नमस्कार। नमस्ते सभी को, जी जी, सभी का आभार, नमस्कार।